आप अगर उनके किचन जाके देख लोगे तो आप खाना नहीं खाओगे जहाँ पे बिस्किट बन रहे नहीं, हैं। लोग खा जाएंगे वो तब भी खा जाएंगे। लोग ऐसे हैं कि उनके नजरों के सामने भी इतना घटिया तेल में खाना तल रहे हो, सड़ा हुआ पानी हो, कुछ भी हो रहा हो, उनकी आंखों के सामने हो रहा हो, तब भी वो खा जाएंगे। हमारी जनरेशन में एक भी दुल्हन या दूल्हा मोटा नहीं होता था या मोटी नहीं होती थी। आजकल तो डाइट प्लान लेते हैं कि भाई हमारी तो शादी है, हमको पतला होना है। फीमेल्स अपना दूध पिलाना नहीं चाहती। अगर दूध नहीं पिलाया तो उसको ब्रेस्ट कैंसर 101% हो जाता है। देसी घी के बर्गर मम्मी ने बनाए हैं, उससे भी मोटापा नहीं होता। जो बाहर खा रहे हो ना मैकडोनल्ड्स पे जाके, बर्गर किंग पे जाके, वो तो असली में सड़ते भी नहीं मम्मी। वो शिकंजी में चीनी डालने की बात कर रही हो, उसमें 20-25 चम्मच डालोगे आप? 20-25 तो नहीं डलेंगे बेटा। तो एक कैंपा की बोतल में जो जरा सी होती है उसमें 20-25 डलेंगे। एनर्जी, इतनी एनर्जी कैसे है आपकी इस एज में, ये बताओ। बेटा हम हरियाणा से हैं। आप देखो यहाँ पे स्टूडेंट आए हुए हैं कि उनकी जो टांग की शेप है वो क्या बना ली है उन्होंने। कल ही मैंने रील बनाई है कि वो पैर फोल्ड भी नहीं कर सकते, ऐसे भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। उनकी एज बताओ कितनी है? 20-20 साल है। 20-20 साल है तो उनकी उम्र कब गई? आप जो नॉलेज दे रहे हो इससे तो बेटा लोगों को बहुत सीखना चाहिए। भी एक दिन में 1 किलो वेट जा रहा है, आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आपके घुटनों का जो ऑपरेशन बोल रखे आप बड़ी एज में वो नहीं करवाना पड़ता, फिगर बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाती है। मम्मी जब दिलशाद आई थी 178 केजीज की, जब आपने उसको पहली बार देखा तो देखकर यकीन हुआ कि 21 साल की लड़की की इतनी बुरी हालत हो सकती है कि नहीं, वो बहुत ही ज्यादा मतलब डैमेज करने वाला था कि भी उस लड़की की हालत क्या हो गई है। हेलो मम्मी, तो फिर आपका दोबारा से स्वागत है मेरे पॉडकास्ट पर। तो जो पुराना पॉडकास्ट था ना, उस पे बहुत लोगों के कमेंट आए कि सर अपनी मम्मी को दोबारा से पॉडकास्ट पर लेकर आए। आपसे ना बहुत लोग मोटिवेट हुए कि भाई आप 63 ईयर्स की एज में भी इतनी परफेक्ट आपने अपनी बॉडी को संभाला हुआ है, कोई भी बीमारी नहीं है। तो वो चाहते हैं कि आपके मुंह से सुनना कि उनको क्या करना चाहिए कि आपकी एज में भी वो बढ़िया दिखे। बहुत ही अच्छा खाना खाना चाहिए, जैसे आपकी डाइट का है, क्योंकि हम हरियाणा में पैदा हुए हैं और वहाँ पे दूध, दही, घी, मक्खन, खीर सभी दूध से ही बनता था। पहले हमें किसी भी डाइट का पता नहीं था, लेकिन बचपन से ही आपने सिखाया। बचपन से ही हमारे माँ बाप ने भी खिलाया। अच्छा, आपके माँ बाप भी यूं बोलते थे, देशा में देश हरियाणा, जित दूध बिल्कुल, दही का। देशों में देश हरियाणा, ये कोई आज की ये नहीं है। जित दूध दही का खाना। जहाँ पर दूध दही का खाना। हाँ। और हमारे बच्चे, हरियाणा के बच्चे पुलिस में, आर्मी में 60 या 80% हमारे बच्चे होते हैं हरियाणा से। क्यों? स्पोर्ट्स में मेडल, गोल्ड मेडल हरियाणा के बच्चे लाते हो। क्यों लाते हैं? क्योंकि वो अच्छा खाना खाते हैं। और आज भी मैं कॉलेज वगैरह में जैसे जाती हूँ, मैं देखती हूँ, जैसे डाइट आप लोगों की देखती हूँ, तो मैंने देखा कि आज भी वहाँ पर मोटी लड़कियां नहीं हैं, लड़के भी मोटे नहीं हैं। लेकिन आजकल मतलब ये जैसे भी खाना ना बनाने का फैशन स्टार्ट हो गया है, वो भी बड़े इजी वे से अब उन्होंने शुरू कर दिया है। और वहाँ भी लड़कियों में पीसीओडी की बीमारी देखने को मिलती है। ये सब खाने का कमाल है। और हमारी एज में, हमारी जनरेशन में एक भी दुल्हन या दूल्हा मोटा नहीं होता था या मोटी नहीं होती थी। आजकल तो डाइट प्लान लेते हैं कि भाई हमारी तो शादी है, हमको पतला होना है, इसलिए हमको वेट लॉस करा दो। वो वेट लॉस कर लेती हैं और जो लड़का शादी करता है वो उसको उसी रूप में देखता है। लेकिन विद इन 2 या 3 मतलब मंथ में या हनीमून मना के ही आती हैं, तो असली रूप उसका, असली मोटापा दोबारा से बहुत ही जल्दी आ जाता है। यार मैंने भी आपकी शादी की वीडियो देखी है और आप सच बोल रही हो। ना तो कोई हमारा मामा मोटा था, मतलब कोई भी, ना नाना मोटा था, ना पापा के घर से कोई मोटा था। मतलब मेरे को एक भी मोटा उसमें याद ही नहीं आ रहा कि उसमें कोई मोटा था भी। और जबकि शायद थोड़ी बहुत फीमेल्स भी मैंने देखी थी छोटे छोटे बच्चों के साथ, वो भी बिल्कुल पतली थी। बिल्कुल, आज भी जैसे देखिएगा ना, 3-3 बच्चे, बुआ की जो बहुएं हैं वो बिल्कुल पतली हैं, जैसे मतलब अनमैरिड हैं और उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं।
बट आजकल की तो जो लेडीज हैं वो तो मतलब यूं ही मानती हैं, चाहे 10-10 साल भी हो जाएं, मतलब डिलीवरी के बाद भी, तब भी ये बोलती हैं हम तो डिलीवरी के बाद मोटे हो गए। डिलीवरी के बाद मोटे नहीं हुए, लेकिन मैंने जो स्टडी किया वो शादी से पहले ही मोटी हो चुकी हैं। शादी से पहले ही वो थोड़ा सा पतला होती हैं और फिर सोचते हैं कि हम मतलब कंसीव नहीं करेंगे, अभी तो हमारी फिगर बनी है, फिर उनको कंसीव करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। और पहले कितनी आती थी? पहले तो आती ही नहीं थी। और ये इरेगुलर पीरियड्स की दिक्कत या फिर ऐसे कुछ? बिल्कुल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, जो बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब साइकिल होता है 28 डेज का, मोस्टली वही होता था। हमारे रील्स में भी ना हमने यही बात बोली कि भाई पहले इतनी ज़्यादा इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं थी, पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम नहीं थी, तो उसके ना नीचे यूं कमेंट आए हुए हैं कि भाई पहले आपस में कोई बात ही नहीं करता था और इस बीमारी के बारे में किसी को पता ही नहीं था। नहीं, अगर इस बीमारी का पता होता तो बच्चे नहीं पैदा कर पाते। वो बच्चे कैसे पैदा होते, ये तो मतलब साइंटिफिक वे से भी बहुत ही अच्छा है कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम होती, भी डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा है, रोते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, इनका मेन कारण तो यही कि अच्छा खाना नहीं खा रहे। औरत तो पहले भी बातें करती होंगी आपस क्यों में? नहीं बातें करते थे, खूब बातें करते थे। तो ये लोग बोलते हैं कि पहले तो बात ही नहीं करते थे, नहीं शर्माते नहीं, रहते, हमारी घुट के नीचे जनरेशन रहते भी थे। हमारी जनरेशन भी बातें करती थी। उस टाइम पर बच्चा पैदा ना हो उसके लिए भी मतलब फैसिलिटी होती थी कि भाई एक बच्चे के बाद 3 साल का गैप रखो, उसके लिए प्रिकॉशन लिया जाता था। और ऐसे पीरियड्स की भी बात पीरियड्स होती की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। ओके। हाँ। तो फिर जो आजकल जैसे आईवीएफ सेंटर्स इतने सारे खुल गए हैं, और तब मतलब हम मतलब ऐसा डाइट में क्या मतलब कुछ रिकमेंडेशन करते थे, जैसे नानी ने कुछ आपको रिकमेंड किया हो या फिर आपको ऐसा कुछ याद हो कि भाई अब बच्चा करना है तो ये चीज़ बढ़ानी चाहिए या फिर कम करनी चाहिए? नहीं नहीं, हम ऑलरेडी सारी चीजें खाते थे, सब कुछ खाते थे। हाँ, बच्चा पैदा होता था उसके बाद मतलब स्पेशल ध्यान दिया जाता था, भाई अब घी बढ़ा दो, या जैसे अपने हरियाणा में गोंद होता वो खाना है, उसमें बहुत अच्छी डाइट दी जाती थी। और 40 डेज तक कोई भी मतलब सेवा के लिए, जैसे बुआ आ गई या जिसके घर में कोई नहीं थी तो दूर से रिलेटिव मंगवाते थे। उस टाइम पर ये सर्वेंट वगैरह का, मेड वगैरह का फैशन बिल्कुल भी नहीं था। और बच्चे को कि फिर खाना क्या खिलाते थे? बच्चे को अपना दूध पिलाते थे। और दूध ना पिला पाए तो? गाय का दूध या बकरी का दूध। अच्छा, तो अब तो डॉक्टर ये गाय का दूध, बकरी का दूध तो मतलब दूध ही मना कर देते हैं। दूध मना कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों की हालत देखो क्या हुई और है। फीमेल्स अपना दूध पिलाना नहीं चाहती। फीमेल दूध नहीं पिलाना चाहती, वो सोचती है हमारी फिगर खराब हो जाएगी। लेकिन गॉड ने दिया है ये गिफ्ट, ये जरूर पिलाना चाहिए, इस पर बच्चे का हक है। क्योंकि उससे पहले तो हमें दूध नहीं आता, जैसे ही बेबी होता है उसके तीसरे दिन दूसरे दिन गॉड का गिफ्ट है, वो बच्चे के लिए है, वो उसको जरूर मिलना चाहिए। तो दूध पिलाने से किसी फीमेल की फिगर खराब होगी या नहीं? बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल खराब नहीं होगी। हाँ, अगर जिसको मतलब अपनी फिगर का ध्यान है, अगर दूध नहीं पिलाया तो उसको ब्रेस्ट कैंसर 101% हो जाता है। ओके, तो आपके जमाने में भी ऐसी औरतें थीं जो मतलब दूध पिलाना ना चाहती? नहीं, हमारे जमाने में बिल्कुल नहीं थी। बच्चों को पूरा अच्छे से दूध पिलाते थे, और किसी किसी लेडी को तो इतना दूध आता था कि भाई जिसका मतलब किसी की मम्मी की डेथ हो गई है या कुछ हो गई है परिवार में ही, तो वो अपना दूध 2 बच्चों को आराम से पिला सकते थे। और ये मैंने देखा हुआ है। ओके, तो फिर मतलब फिर ये एजुकेशन आपको कैसे मिली, और अब ये वाली एजुकेशन क्यों नहीं है लोगों में? ये एजुकेशन नहीं है। अब मैं मान गई कि भी लड़कियां बहुत ज्यादा कमाने लग गई। कई तो ऐसे भी सोचते हैं कि हम लड़कों से भी ज्यादा कमा रही हैं, और वो टाइम पर बच्चे पैदा नहीं कर रही हैं। मतलब भी कोई मतलब कितने एज की होगी, 40 की होगी, कुछ हो गई। और हमारे में कुछ भी ऐसा नहीं था कि भी बच्चे पैदा करने की, शादी हो गई बच्चा पैदा करना है, कुछ भी ऐसा नहीं था कि बच्चा पैदा नहीं करना या इतना लंबा टाइम देना है। मैंने 2 बच्चे हुए, उनका कम गैप था, लेकिन गॉड की अच्छी मेहर रही, कोई किसी बच्चे में कोई डिफेक्ट नहीं है। ओके, और फिर मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे यूं कैसे पता होता था कि बच्चा हुआ है तो उसको दूध ही पिलाना है और माँ का दूध पिलाना है? ये तो सबको ही पता है, इंसान को भी तो सबसे ज्यादा दिमाग दिया है। लेकिन जैसे भी ये होते हैं, जैसे बिच होती है या कुछ शेरनी होती मतलब है, कोई भी स्पीशीज है, कोई भी प्रजाति है, तो उसका दूध ऑटोमेटिकली बच्चे के बर्थ के साथ आ जाता है। तो फिर अभी ऐसी एजुकेशन क्यों नहीं है? मतलब अगर नहीं पिलाएंगे तो इतना दर्द होता है कि दूध गिर
गिरने लग जाता है। वो दूध क्यों गिर रहा है, वो बच्चे के मुंह में क्यों नहीं जाए, क्योंकि उसके समान कोई भी दूध नहीं होता। ओके, तो फिर ये माइंडसेट बिल्कुल गलत है जो आजकल। बिल्कुल गलत है। ओके, तो फिर मतलब ये गलत माइंडसेट, मतलब जैसे यार दूसरी स्पीशीज भी हैं मम्मी, तो वो और मतलब अपने माँ को देखकर सीखेंगी या फिर दूसरी माँ को देखकर सीखेंगी, तो उनको पता लगेगा कि भाई हाँ अब बच्चे को दूध पिलाना है। तो कहीं ना कहीं आप यूं कमी नहीं समझती कि भाई शायद पेरेंट्स की गलती है जो अपने बच्चे को ना समझा पा रही हो कि बेटा तेरे को दूध पिलाना चाहिए अब अपने बच्चे को? नहीं, मम्मी तो समझाती हैं, लेकिन आजकल बच्चों ने या लड़कियों ने सुनना बंद कर दिया है। तो फिर मम्मी वो कोई आगे- नहीं कहती कि भी बच्चे को दूध नहीं पिलाना। नहीं, वो बोल देते हैं सेरेलैक पिला ले भाई। नहीं, सेरेलैक में तो बेटा वो सब आर्टिफिशियल चीजें हैं, डिब्बा बंद चीज तो और भी ज्यादा हानिकारक वो है। डॉक्टर ही बोल देता है कि ये वो पिला दो। डॉक्टर बोलते हैं पिलाओ पिलाओ, लेकिन इसका जब ये निधि के बेटी की बेटी हुई तब मैंने देखा था कि उन्होंने वो दूध पिलाना शुरू किया और उसकी इतनी गंदी पोटी आती थी कि जैसे इंसानों से बिल्कुल अलग। फिर वो भी नहीं मान रही थी। फिर मैंने समझाया कि बेटा एक दिन मेरे कहने से गाय का दूध पिला कर देख, और उन्होंने मेरी बात मानी, थैंक्स गॉड, और वो आज बच्ची आपके सामने है। तो उस पैकेट में भी लिखा होता है, उसमें आटा होता है ज्यादा और उसमें चीनी होती है, इसलिए उसकी पोटी खराब आ रही थी। बिल्कुल ऐसी हरी पीली नीली हमने कभी देखी नहीं, और जैसे ही गाय का दूध पिलाना शुरू किया बिल्कुल तो बहुत ही भाई अच्छी आप आ गई। लोग भी बताना अगर आप अपने बच्चों को सेरेलैक पिला रहे हो या फिर डॉक्टर ने कुछ मिल्क का सब्स्टिट्यूट आप लोगों को दिया है बच्चे के लिए, तो उसकी पॉटी कैसी आ रही है कमेंट करके बता देना, और अलग अलग रंग की आ रही है या फिर नॉर्मल आ रही है, क्योंकि आपने भी अपने माँ के बच्चों को देखा होगा, आपके भाई बहन रहे होंगे, कजन रहे होंगे, तो पॉटी तो सबको दिखी जाती बिल्कुल दिखती है। है। तो आजकल हो सकता भी ना देखें क्योंकि डायपर लगा देते हैं, हाँ डायपर भी लगा देते हैं, और वो डायपर भी मेड ही खोलेगी आके। और मम्मी ये आप ये बताओ कि जैसे कोई प्रेग्नेंट होती थी, चलो आप भी आपने 2 बार बच्चे किए, तो आपका वेट कितना बढ़ा? वेट तो बच्चे के साथ बढ़ता है, क्योंकि बच्चा जैसे ग्रो करेगा उसके साथ पेट में कुछ और चीजें भी होती हैं। चलो ये भी साइंस बताती है कि भाई जब आप प्रेग्नेंट हैं तो 9th मंथ तक आपका 12 से 14 किलो वेट बढ़ता है। मैं डिलीवरी के बाद की बात कर रहा हूँ। डिलीवरी के बाद तो वो ऑटोमेटिकली जो वेट बढ़ रहा होता है ना, तो हम रेस्ट उस पे आ जाते हैं, उसमें मतलब काफी दिन तक वही वेट रहता है। ऐसे बढ़ाना या बढ़ गया वो कुछ भी जरूरी नहीं है। और वो कितने दिन में खत्म होता है? वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि अच्छी अच्छी चीजें खा के हम बीमार होने वाली तो चीज कोई खाते नहीं जो है। लोग बढ़ाए जा रहे हैं प्रेगनेंसी या डिलीवरी के नाम पर, वो डिलीवरी के नाम पर डॉक्टर बोलते हैं कि आप कुछ भी खाओ, कुछ भी खाओगे और एक हेल्दी खाना खाओगे उसका बहुत फर्क पड़ता है। तो कुछ भी खाओ तो उनको लगता है कि भाई हाँ आइसक्रीम, गोलगप्पे, नहीं, वो समोसे, जो चीजें उन्होंने छोड़ी थी, जिनके वो इतने आदी हैं कि उनके बिना रह नहीं सकते, वही चीजें वो दोबारा से खाने लग जाते हैं। लेकिन वो बच्चे के लिए जिसको दूध पिला रहे उसके लिए भी अनहेल्दी है। ओके, तो मम्मी आप अब ये बताओ, जैसे अब यूएस गवर्नमेंट ने ना साफ साफ बोल दिया कि फुल फैट डेयरी ही लेनी है। ठीक है, जो हम भाई हरियाणा में खाते हैं या फिर आपने भी हमको पिलाया है, फुल फैट मिल्क ही पिलाया हमेशा, और देसी घी बटर इसी में खाना बनता था। बीच में ये खत्म हो गया था, तो ये टोन्ड दूध या डबल टोन्ड दूध या स्किम्ड मिल्क बोलते हैं, ये कितना लेना चाहिए या लेना भी चाहिए या नहीं? मैं तो इसको दूध मानती नहीं, क्योंकि हमने तो देखा था एक ही दूध का नाम सुना था जो फुल फैट होता है। दूसरे दूध का नाम तो हमने मतलब काफी दिन के बाद, आप भी थे जब छोटे दिल्ली में थे, तो एक ही दूध होता था, उसमें टोन्ड या डबल टोन्ड नहीं होता था। अब ये डॉक्टरों ने कहा भी घी बिल्कुल नहीं लेना, फैट नहीं लेना, ये नहीं लेना, तो उस चक्कर में ये मार्केटिंग हो रही है। बाकी दूध में अगर घी नहीं है, मलाई नहीं है, तो दूध कैसा? और दूध मम्मी अब ये इससे भी बना रहे हैं कि जो वीगन है ना, वीगन मतलब वो दूध, जानवर का दूध नहीं लेते। ठीक है, वो बोलेंगे कि कोकोनट से दूध निकाल लो, सोया से दूध निकाल लो, ये बादाम का दूध निकाल लो। ये कभी मतलब आपके जमाने में मिलता नहीं, था? हमने सुने भी नहीं थे। और ऐसा कुछ होता था वीगन टाइप कि भाई बिना दूध के भी, अगर वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन तो दूध लेंगे, नॉन वेजिटेरियन तो तब भी भाई मांस मच्छी खाते होंगे, अंडे खाते होंगे, लेकिन आप तो वेजिटेरियन थी भाई, आपका पूरा परिवार भी वेजिटेरियन था, तो कभी भी मतलब कभी भी आपने सोचा था कि इसके बिना भी खाना होगा? नहीं, हम तो आज भी नहीं सोचते कि भाई दूध दही के बिना कोई खाना होगा। और इनका नाम तो मैं बिल्कुल न्यूज सुन रही हूँ, भाई ये ओलिव ऑयल है, ये है, हमने कभी आज तक मैंने नहीं खाया है ये। और ये बादाम का दूध पीना चाहिए या फिर ये सोया का दूध
मतलब कभी सोचा था ऐसी चीजें होंगी? नहीं, हमने तो दूध का मतलब था भी गाय या भैंस का दूध और बकरी का दूध, बस 3 ही सुने थे और यही होते थे और सभी हेल्दी होते थे। जो गरीब होते थे, जिनके पास भी दूध के पैसे नहीं होते थे, जिनके घर में छोटा बच्चा होता था और जिनके घर में भैंस होती थी, वो बच्चे के लिए दूध फ्री दे देते थे। कभी आप अपने बच्चे को दूध पिलाओ, हमारे घर से ले जाओ। और ये एजुकेशन आपको कैसे मिली भाई उस जमाने में कि दूध लेना चाहिए और घर का सामान ही खाना चाहिए, या फिर घर के बाहर का सामान होता ही नहीं था? क्योंकि हमने यही खाया है और उससे हम इतने हेल्दी थे, बहुत ही बढ़िया। जैसे भाई मेरे बच्चे जल्दी हुए तो मुझ में वीकनेस क्या होती है दूर दूर तक नहीं थी, बिल्कुल भी। ओके। और आजकल की लड़कियों को देखते तो आप? आजकल की लड़कियां तो एक बच्चा पैदा करके ही कहती कि हमें दूसरा बच्चा पैदा नहीं करना। और कंडीशन आजकल की लड़कियों की मैं देख रही हूँ बिल्कुल नई हो गई है। वो कह रही है हमने बच्चा ही पैदा नहीं करना क्योंकि हमारी फिगर खराब हो जाएगी, सिर्फ इसी की वजह से? सिर्फ बच्चा पैदा करने की वजह से। और वैसे भी तो हो रही है उनकी। वैसे जो अनमैरिड हैं, हम कहते हैं भी बेली फैट, ये मतलब प्रेगनेंसी के बाद आता है, तो इतने बड़े बड़े बेली हैं उनके तो कि मतलब वो तो प्रेग्नेंट लेडी बाद में भी नहीं होता, इतने बड़े बड़े उनके पहले हैं। तो फिर उनको फिर फिगर कहाँ से याद आएगी? मतलब ज़्यादातर अब शहरों की जनता तो मोटी होती जा रही है। बहुत मोटी होती जा रही है। और जो 8-9 साल की लड़कियां, मैं एक दिन आपके ऑफिस में जा रही थी तो 8th क्लास की लड़कियां, इतनी बड़ी स्कर्ट उसके कमर में आ रही थी कि भी उसको कुछ होश ही नहीं है। उसमें उस बच्ची की गलती नहीं, उसकी माँ की गलती है, क्योंकि दूसरी तो उसके साथ बिल्कुल सलीम जा रही थी और एक इतनी जा रही थी। बेटा उसको कब समझ आएगी, कब वो करेगी बेटा। तो बट ऐसे तो यार हमारे पड़ोसी भी थे मम्मी। वो पड़ोसी फिर क्या खाते थे वो तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। हर टाइम ब्रेड पकोड़े। जैसे मैं बाहर खड़ी होती थी ना तो आप दोनों बहन भाई आते थे, मेरे कपड़े खींच के बोलते थे मम्मी दूध दे दो, दूध दे दो, दूध दे दो। वो कहती थी क्या सारा दिन दूध दे दो, दूध दे दे, एक ब्रेड पकोड़ा तलो इनको मतलब खिला दो, ये शाम तक इतनी भूख ही नहीं लगेगी। तो आप तो अब इतनी सारी क्लासेस ले रहे हो, ठीक है, हम भी ये दूध दही का खाना बताते हैं वेजिटेरियंस को, और नॉन वेजिटेरियंस भाई जो बचपन से ही अब नॉन वेज खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं या मांस मच्छी खा रहे हैं, तो वो भी खा लेते हैं। इसमें से हमने बाहर का खाना हटा दिया और जब तक ये पतले नहीं हो जाते तब तक हमने ये दाल रोटी चावल ये भी हटा दिया। तो अब तो आप भी क्लासेस लेते हो, काफ़ी लोग आपसे मोटिवेट होते हैं, बहुत लोगों की आप हेल्प कर रही हो, तो फिर इस डाइट के बारे में क्या विचार हैं आपके और इससे कितना भला हो रहा है लोगों का? इस डाइट से मैंने क्लास लेने के बाद पता चला कि जो घुटनों का जिन्होंने ऑपरेशन बोल दिया था उनका ऑपरेशन नहीं हुआ और वो इतने बढ़िया घुटने हो गए उनके कि उनको कभी याद भी नहीं आ रहा कि घुटनों में पेन था। बिल्कुल, ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, सिर्फ अच्छा खाना खाने से। और बीमारियां डायबिटीज ठीक हो गई है, अपने हॉस्टल में ही आई हुई अनुपम, इनकी ठीक हो गई है, कलर बिल्कुल फेयर हो जाता है, थायराइड ठीक हो जाता है। और क्लास में जब आप जूम क्लास लेते हो तब लोगों में कुछ फर्क देखा आपने? बिल्कुल फर्क दिखता है, इतने खुश होते हैं लोग, मतलब मैंने जिंदगी में नहीं देखा, इतनी दुआएं देते हैं, इतनी दुआएं देते हैं। और मैं तो भूल गई थी कि मैंने पिक्चरों में ही देखा था ऐसे 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 फ्लाइंग किस आते हैं, अच्छा, ऐसे ऐसे करके फ्लाइंग किस आते हैं। मैं तो नहीं इतनी मतलब खुश हो जाती हूँ कि भाई चलो भाई क्लास में बैठे हैं तो कम से कम फ्लाइंग किस तो मिल रहे हैं। कितने लोग चाहते हैं कि भाई हाँ आपकी तरह बन जाए? बिल्कुल चाहते हैं और आते हैं। और कई तो मतलब जैसे क्लास में भाई आपने ले रखी है डाइट, तो मोबाइल पे एक ही बंदा आ सकता है, तो वो अपनी मम्मी को खींच के लाता है कि आप इनको देखो। हाँ तो भाई ये भी मम्मी काफी जो मम्मियाँ खून खाती रहती है बच्चों की, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, बड़ी हो गई हूँ, अब मेरी चाय ऐसी नहीं बनी, अब बहू रानी ऐसी नहीं बनाई, जानबूझ के बनाई है, उनका खाती रहती उनकी जान को। अरे अपने आप उठो, पसंद की बना के पी लो। तो यार मतलब जो हेल्दी मम्मी पापा हैं, आपके पेरेंट्स भी अगर हेल्दी हैं तो भाई वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि बच्चों को हॉस्पिटल तो लेकर जाना नहीं पड़ेगा उनको। नहीं, बच्चों को ना, बच्चे दूसरे देश में कहीं भी हों, अगर देखो मम्मी पापा
बीमार हैं या कुछ हैं, उनके पास टाइम नहीं भी है, फिर भी वो सोचेंगे कि मैं जा नहीं पा रहा। हाँ। आपके मम्मी पापा खूब अच्छे से हैं, हेल्दी हैं, तो आपको टेंशन तो नहीं है ना। कम से कम बच्चों को यही दे दो, हाँ नहीं यार, ये तो काफी यही बड़ी दे दो achievement है। कि भी आप जहाँ भी रह रहे हो तो उनके लिए कितनी अच्छी है, भी हम अपने मम्मी पापा कितना अच्छा करें, मेरे मम्मी पापा कितने हेल्दी हैं, उसमें आप लोगों का भी रोल है। आप फोन पे बात कर लेते हो, बस उसी से 4 दिन तो कितने खुशी से बीत जाते हैं, बस इतनी सी बात है। और बहुत सारे यार फिर लोग ऐसे भी जिंदगी काट रहे होंगे जो अपने पेरेंट्स को बार बार हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता होगा और फिर बार बार डॉक्टर के चक्कर काटते रहो। बहुत सारे नहीं, हम्म, 80% बेटा। तो फिर वो और तो फिर बोले वो क्या चाहते हैं, ऐसे भी नहीं बेटा हम पैसे दे देंगे तो उनका काम चल जाएगा। नहीं, हमने किस लिए पैदा किया था, हमने किस लिए यार वो पैदा तो की बच्चों को भी थी बीमारी में लगता ही हैं। है और भाई वो कि बच्चे मम्मी बेचारे, पापा हो साथ हाँ में। बच्चे बेचारे हॉस्पिटल में मतलब बैठे रहते हैं। देखो बच्चों को तो मम्मी पापा को बैठना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो छोटे हैं, लेकिन जब तक हम हेल्दी रह सकते हैं, कुछ भी ना करें तो बच्चों की ये भी बहुत बड़ी हेल्प है। नहीं यार, बच्चों को भी अब जैसे बड़े हो जाए कोई, हाँ, उसको भी बीमारी में सबसे पहले तो मम्मी पापा ही याद आते हैं। मम्मी पापा 24 आवर अवेलेबल होते हैं, हाँ। लेकिन हम चाहते हैं कि भी वैसे मिले हेल्दी वे में, बजाय कि हम बीमार होके भाई हॉस्पिटल में बैठे। हम वैसे भी तो हेल्दी वे से पार्टी कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। आप लोग हमारा बर्थडे मनाते हो, एनिवर्सरी मनाते हो, नाचते हैं, खुश होते हैं, तो कितने अच्छे मोमेंट है वो। ये मेरे दिमाग में बात आई कि अगर पेरेंट्स बीमार हो जाएं तो सच में थोड़ी तो भाई टेंशनबाजी घर में हो ही जाएगी। टेंशन बाजी नहीं बेटा, जैसे अपना हर समय माइंड में भी यही रहेगा। नहीं, माइंड में रहेगी। और बेटा लोग भी ये बोलेंगे कि इनका बेटा है, भाई कैसा बेटा है, तो हमारा बेटा तो बहुत अच्छा है। और पेरेंट्स भी चाहेंगे कि भाई बच्चा आ जाए संभाल ले, क्योंकि और कोई तो होने नहीं वाला हाँ आजकल। तो भाई बिल्कुल। 2-3 और लोगों कईयों की का फैमिली तो होती है। जैसे रेनू आंटी को तो जानता है ना, रेनू आंटी में बीमार हुई तो उन्होंने बोला अपने बेटे को और बेटी को बुला, उनको दिखा कि मैं कितनी बीमार हूँ, कितनी वो हूँ। मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है, जब मुझे जरूरत होगी तो मेरे बच्चे मेरे पास होंगे। निधि ने भी बोला कि भी मैं आऊं, तो मुझे ऐसी बीमारी थी जो जिससे इन्फेक्शन हो सकता था। मैंने कहा आपके पास छोटी बच्ची है, बिल्कुल भी नहीं आना। तो आपको सर्कोडाइसिस हुआ था ना? यस। वो सर्कोडाइसिस आप मतलब अब रिलेट कर पाती हो, मतलब हुआ क्यों था? पॉल्यूशन की वजह से हुआ या कैसे हुआ? देखो पोल्यूशन में मैं भी रहती थी, पोल्यूशन भी मेन कारण हो सकता है। जिसको भी अस्थमा है, कुछ है जो, अस्थमा तो था ही नहीं आपको। आप नहीं मुझे कभी दिल्ली नहीं में था। आप कई साल रह गई। हाँ दिल्ली में मैं कई साल रही, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा उस पोल्यूशन में। मैं रेजिडेंसी ग्रीन में भी गई तब भी मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना हेल्दी इन्वायरमेंट चाह रही थी भी, जैसे थोड़ा बड़ा घर हो, खुला हो, कुछ इस टाइप से हो। घर तो बहुत अच्छा था, सांस लेने लायक। हाँ सांस लेने के लायक हो। कि अब दिल्ली में किसी के पास कितना भी बड़ा घर हो में, सांस तो उसी पॉल्यूटेड एयर पे बिल्कुल लेना उसी में, कितना भी अमीर हो कुछ भी हो उसी में रहना पड़ेगा। और जिसको मतलब ये सांस से रिलेटेड बीमारी है, वो इस पोल्यूशन में दिल्ली में जो 4 महीने होता है उसमें चले जाते हैं, हाँ, खत्म हो जाते हैं। वो खत्म हो जाते हैं। और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी, जिनको ये भी नहीं पता बीमारी क्या होती है, उनके भी लंग्स खराब आ रहे हैं। तो भाई हेल्दी खाने के साथ हेल्दी हवा भी बहुत ज्यादा जरूरी यस है। बहुत जरूरी है। तो भाई पैसे का करेंगे क्या? नहीं पैसे का क्या करेंगे। पैसे तो, और डॉक्टर ने भी आपको बोल दिया था कि भाई आप बचने नहीं वाले। नहीं, पापा ने बोला मुझे 5 लाख रुपए महीना मिल रहे हैं, यहीं रहे। मैंने कहा मुझे 5 लाख नहीं चाहिए, मुझे सांस लेना अच्छे से। और आप लोगों का तो खर्चा भी नहीं होता। चलो ये बताओ कि जैसे अब आपका लाइफस्टाइल है या आप पूरी जिंदगी जीते आई हो, तो मैंने और निधि ने यही नोट किया कि आप लोगों ने बाहर तो खाना खाते ही नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं खाना ना खाते, बाहर से मंगा के खाना खाते हो? नहीं खाते। क्योंकि कई लोगों को ये लगता है बाहर का खाना घर में लाकर खा लो तो उसको वो घर का खाना नहीं, वो मान लेते घर का खाना नहीं होता। नहीं, लोग मानते हैं। हाँ हाँ। तो आप ये बताओ कि, और आप लेती हो दूध दही,
मतलब बचपन से ही दूध दही में ही आप सारे पैसे इन्वेस्ट करती हो, बढ़िया रोटी दाल चावल सबसे हाई क्वालिटी उसमें आप पैसे डालती हो, देसी घी में आप पैसे डालती हो। तो ये जो जिनको बाहर खाने की बीमारी है उनका ज़्यादा खर्चा था या आपका? नहीं, खाना ना बाहर से ऑर्डर करो, अभी पता चल जाए कि किसका ज्यादा है। वो तो बहुत ही मतलब कॉस्टली होता है, और जो घर में बनता है हम बिल्कुल इतना आटा बनाएंगे, उसको वेस्ट भी नहीं करेंगे, बहुत ही सस्ता पड़ता है और बहुत ही हेल्दी होता है। और फिर लोगों को ये लगता है कि भाई हमारी डाइट में जैसे घी, मक्खन, पनीर, दूध इतना ज़्यादा है तो इनकी डाइट महंगी होगी। नहीं, हमारी डाइट सस्ती पड़ती है। 3 लीटर दूध में मक्खन भी हो जाता है। जितना भी मक्खन खाओ, इतना पराठे पे या रोटी पे कितना भी रख के खा लो, कोई कमी नहीं आती। और घी भी बन जाता है, और दही, लस्सी सब कुछ बन जाता है। और बाहर तो जो खाना खा रहे हैं, बाहर तो कूड़ा खा ही रहे हैं, उसको पैसे भी दे रहे हैं, और फिर साथ में बीमारी, उसका भी खर्चा। बीमारी तो आप देख ही रहे हो, हॉस्टल में जो आ रहे उनको हैं। इतनी बीमारी होती है तब भी हॉस्पिटल के बेड पर भी वो बाहर से मंगा के ही खा रहे होते हैं। नहीं, जो नीचे आप रेजिडेंसी ग्रीन में रहकर आए हो, नीचे जो प्राप्ति रहती है, वो कहती आंटी हमारे मम्मी पापा ने हमें यही खाना खिलाया है, और ये खाना जब तक हम ना खा लें हमें शांति ही नहीं मिलती। घर का ना खा लें, घर का नहीं, बाहर का। अच्छा, वो नीचे वालों की बात कर रहे हो कि अगर वो बाहर का खाना ना खाएं तो उनकी भूख नहीं मिटती। उनकी भूख नहीं मिटती। बोली हमारे मम्मी पापा की गलती है। तो सुधार लें। मैंने कहा मम्मी पापा की गलती था, आप अपनी लड़की की हालत देखो। अच्छा। शायद पता नहीं आपने देखी होगी कि नहीं वो देखी भी होगी। यही बोलेगी, वो भी इतनी मोटी हो रही है बेटा, और फिर वो भी बड़ी होके यही बोलेगी मेरे मम्मी पापा हाँ की मेरे गलती है। मम्मी पापा ने सिखाई। मम्मी पापा को नॉलेज नहीं थी, लेकिन आपको तो हो गई है ना, अब सुधार लो। और तुमको तो नॉलेज होने के बाद भी फिर अपने बच्चे की जिंदगी खराब कर रहे हो। बिल्कुल खराब हो जाती है। और लड़की आपने पता नहीं देखी कि नहीं देखी, उनकी बेटी भी बहुत मोटी है, उनके हस्बैंड भी माशाल्लाह। हाँ, तो और उनके घर फिर खाना भी फिर बाहर से ही आता होगा, और बाहर से आता, जहां भी पार्टी होगी वो वहां पे पहुंच जाती है। और जो भी उनके गेस्ट आते हैं तो मतलब वो दुकान तक नहीं पहुंचती, वो सब कुछ ऑर्डर पे आ जाता है। वो बाहर से उठाती भी नहीं, आप लोगों ने नोट किया कि नहीं किया, वो बाहर से नहीं उठाती, बाहर ही पड़ा रहता है उसका। ओके। घर के खाने में आप सालों साल खाती रहती हो, महीने महीने बाहर खाती ही नहीं हो, तो फिर सेटिस्फेक्शन कैसे होता है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। और बाहर का खा लो तो बाहर का खा लो ना तो अंदर है ना जैसे मिर्ची मिर्ची सी, गंदा गंदा सा, पेट ही बता देता है। और जिनका पेट ना बता पाए बताता उनका भी है बेटा। अच्छा, सबका ही बताता है। अच्छा। हाँ, मैं उनसे प्रूव करवा सकती हूँ कि बताता है। उनको गैस बनती है, उनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन जीभ के चटकारे बस उनको लेने हैं। बट वो मानते ही नहीं। वो मानते इसलिए नहीं कि वो बचपन से ही मतलब वो ले जा रहे हैं बेटा, लंच बॉक्स में भी वही ले जा रहे हैं, उनकी गलती नहीं है। लेकिन मैं मानती हूँ भी इंसान है, मम्मी पापा या मम्मी ने आलस के कारण या कोई भी सर्कमस्टांसिस रहे हों, लेकिन अब तो बच्चे को समझ आ गई ना, अब तो वो चेंज कर सकता है ना। तो मम्मी चलो ठीक है, आपके ज़माने में तो ये चीज़ें थी ही नहीं, ठीक है, ये फूड चेन्स भी नहीं थी, कोई कोई बिस्किट नमकीन कभी कभी मिलती होगी, ज़्यादा हर टाइम तो मिलती भी नहीं थी। और ये कोल्ड ड्रिंक भी आपके ज़माने में तो बाद में ही आई होंगी। बाद में आई, जैसे मेरी शादी हुई ना तब ये आ चुकी थी, तब आ चुकी तब थी। आ चुकी थी ये। उससे वो पहले तो मैरिज में जैसे बारात आती थी उनको सर्व होने लग गई थी ये। अच्छा, वो होने लग गई। बस मतलब उसी मतलब आसपास ही। तो लोग ज़्यादा वो पीते थे या दही लस्सी? उस टाइम पर तो मतलब उनकी तरफ रुझान नहीं था, बहुत ही अमीर अमीर लोग उनको लेके आते थे। अच्छा। और अब अमीर लोग सोचते हैं कि ये दूध मक्खन घी ज़्यादा महंगा है। नहीं, वो उनका सोचना है, महंगा नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि जो असली दूध है ना, दूर भी जाना पड़े तो लेके आना चाहिए। तो वो फाइंड आउट कैसे करें? वो जैसे हम जींद में हैं तो कोई शर्म नहीं करते पापा कि भाई मैं रिटायर हुआ, इतनी अच्छी पोस्ट से हुआ हूँ, सुबह पापा को डोली पकड़ा देती हूँ और दूध लेके आ जाते। मतलब हर शहर के आसपास ऐसे चीजें शहर में ही मिल जाती है। शहर के अंदर भी मिल शहर के अंदर से लेके आते हैं।
तो और ढूंढना कितनी पड़ेगा भी यार। आपने ये समझा भी कितनी भी कॉस्ट पे हो दूध ले लो, तो मैं बुआ को बोलती हूँ, बुआ जी को, कि भी कीमत आपकी, दूध हमारा, कीमत आप बोलोगे। तो ऐसी चीज के लिए तो पैसे निकालने ही पड़ेंगे ना। पैसे ज्यादा भी दे दो तो हेल्दी तो हैं। अब हमें जींद में कितने साल हो गए, मैंने बीमारी पर पैसे नहीं लगाए। तो आपको लगता है ये जो पैक्ड दूध आता है, ब्रांडेड दूध आता है, और लोग ये 50-50 रुपए लीटर का दूध लेते हैं, ये असली होगा या नहीं? इसमें मैं ज्यादा मतलब मैंने रिसर्च नहीं की है, लेकिन मुझे दूध वही अच्छा लगता है। तो और असली जो दूध है मम्मी, उसकी क्या कीमत होगी? उसकी कीमत मतलब गांव में अब 80 रुपीज भैंस का दूध मिलता है, जिसके ऊपर इतनी मोटी मलाई आती कि कटोरी रख दोगे वो भी नीचे नहीं जाने वाली। और अगर ये गाय का दूध हो तो? गाय का दूध वहां पर सस्ता है, 70 रुपीज पर केजी। ओके। और ये 70 और 80 रुपीज जो आपने बताया, शहर में कितना हो जाएगा? शहर में मतलब जाते जाते वो गांव के पास से आते वहां तो रेट वही देते हैं, वो उतना ही रेट, वो क्या मिक्स करके लाते मतलब हैं। ज्यादा से ज्यादा भाई अगर असली दूध है तो 80 के 120 हो जाएंगे, 70 के 150 या फिर 130 जींद हो में जाएंगे। कोई 100 रुपए भी नहीं देता। ठीक है, जींद तो छोटा हाँ, शहर छोटा हो गया। शहर है। ठीक है, अब गुड़गांव में गए, दिल्ली में गए, मुंबई में गए, वहाँ पे थोड़े से रेट थोड़े और ज्यादा बढ़ नहीं, जाएंगे, और वहाँ उनकी पर लोगों की कैपेसिटी भी ज्यादा वहां होगी। पर पैसे भी तो ज्यादा हैं। हाँ। तो आप ले लो, 200 रुपए भी ले सकते हो, 150 भी ले सकते हो। अगर अच्छी चीज मिल रही तो मेरा ये, अब मैंने अपना दिमाग चेंज कर दिया है कि अच्छी चीज किसी भी कीमत पर मिले ले लो। तो फिर ये पैक्ड फूड तो मतलब जो पैक्ड दूध मिल रहा है तो वो तो इसकी बराबरी नहीं कर सकता? नहीं, बिल्कुल कोई बराबरी नहीं है, कुछ भी बराबरी नहीं। अगर वो दूध पियोगे, आप उसकी चाय पियोगे, जिसने नहीं भी पिया उसको भी टेस्टी लगेगी, टेस्टी लगेगी। उसका पनीर भी बन जाता है बढ़िया, और सब उसका कुछ बन पनीर रहा है। बिल्कुल बहुत बढ़िया बनता है। सोचने की जरूरत नहीं है कि असली पनीर है कि नकली पनीर है। आप जब खा रहे हो तो 101% सेटिस्फेक्शन के साथ खाओगे। ओके। अब जैसे आप 63 इयर्स की हो गई, तो आपको क्या क्या लगता है कि आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए, या फिर आपको ऐसा लगता है मैं बूढ़ी हो रही हूँ या फिर बुढ़ापा आ रहा है? नहीं, अभी तो देखो एज में मतलब भी कुछ न कुछ तो चेंज होगा, लेकिन मुझे अभी किसी भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी एज की भी जितनी भी होंगी, मेरे से छोटी होंगी, मैं उनके साथ रेस लगाऊं तो मैं नंबर 1 पे आ जाऊंगी। क्योंकि हम जैसे 9 देवरानी जिठानी हैं, मेरे से तो बहुत छोटी हैं, जैसे जयदीप अंकल की वाइफ, लेकिन मैं चैलेंज देती हूँ कि मैं सबसे आगे जाऊंगी, और मैं सबसे बड़ी हूँ, 10 या 15 साल उनसे सबसे बड़ी हूँ मैं। ओके। हाँ, नहीं आप तो सबसे बड़ी हूँ, हाँ, मैं भी सबसे बड़ा ही हो गया। हाँ, आप भी सबसे बड़े निधि भी हो। सबसे बड़ी। हाँ, सबसे बड़ी हैं। तो मतलब उनके क्या वेट बढ़ गया या फिर क्या हुआ? उन्होंने पता नहीं क्या, वो जैसे भी मैं जाती हूँ वो कहती हैं अभी तो दीदी बूढ़े हो गए अभी बूढ़े हो गए। मैंने कहा भाई अभी बूढ़े कहाँ से हो गए, अभी तो मैं हूँ। और आप बूढ़ी हुई नहीं? मैं तो बूढ़ी नहीं मानती आपको। बोलती नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल बूढ़े हो गए हैं कि अब तो बूढ़े हो गए, अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों नहीं करना। तो आप समझाती हो सब कुछ सोच में आपकी? नहीं, मैं तो सबको ही समझाने की कोशिश करती हूँ, मानने से बूढ़ा होता है। अब मान लिया तो फिर हो गए? मान लिया, मैं सोचूं भी नहीं अभी तो मेरी बच्चे मेरा बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं खा तो रही हूँ ना। वो खाना हजम करने के लिए, अच्छी भूख लगने के लिए, अच्छी नींद के लिए, तो खाने से भी जरूरी है काम करना। तो फिर आपकी भूख में चेंजेस आए कुछ? भूख में चेंज, अब मैं लिमिट में खाती हूँ। मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है, जैसे बच्चों को लगती है ना, भी मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे भी चाहिए ही चाहिए उस टाइम पर, लेकिन लिमिट में खाना खाती हूँ। मतलब जैसे आप 24-25 साल की थी और अब की एज है, तो उसमें कुछ भूख का डिफरेंस आया या सेम है? सेम ही है। पहले मैं गलत खाना खा रही थी। अच्छा। थोड़ा सा जैसे मुझे पता नहीं था भी, जैसे मिठाई नहीं खानी, वो नहीं खानी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा खाती थी। लेकिन मैं उस टाइम पर रोटी नहीं खाती थी। जब मैंने वेट गेन किया तो मैं सोचती थी भी 2 बर्फी खा लो, मीठी चाय चीनी डाल के उसमें वो पी लो, बस मेरी वही गलती थी। और फिर चलो मम्मी आपने वेट बढ़ा लिया था, फिर आपने कम भी कर लिया, फिर उसके बाद तो कभी बढ़ाया ही नहीं? नहीं,
ये अपनी विल पावर पे मतलब डिपेंड करता है भी आप नहीं बढ़ाओगे। अब आपने वेट कम करके भेज दिया लड़कियों को, बहुत ही अच्छा, जितना उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन अगर उनका माइंड नहीं कि मैंने इतना ही रखना है, तो उनको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बदल सकती। तो फिर आपने ऐसा क्या सोचा, मतलब ऐसा क्या किया कि भाई आपने दोबारा अपना वेट बढ़ने ही नहीं दिया? मुझे पता नहीं था पानी नहीं पीना। आपने मुझे बताया कि पानी पीना है, उससे तो मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। अच्छा, तो फिर उससे फिर थोड़ी सी आपको मतलब भूख की समझ में आ गई होगी, यार पानी भूख पीना नहीं, है। पानी पीने से भूख ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। हाँ, मतलब असली समझ में आने लग जाती असली है। समझ में आ जाती है कि भाई पानी पी लो। पानी पीने से भूख ऑटोमेटिकली कम लगती है। और आपको ऐसे कुछ याद है कि भाई ये मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट कब आए थे? ये आपके टाइम पर ये बर्गर आते थे बेटा, जब आप स्कूल में जाते थे, जो मुझे याद है बर्गर ये आने शुरू हो गए थे। और कभी कभी आपने भी डिमांड की भाई महीने में 2 महीने में कि मेरा कोई फ्रेंड आ रहा, बर्गर बनाओ। और जो मैंने बनाया वो बाय चांस अच्छा बन गया, बाय चांस, क्योंकि उसमें मैंने देखा था आलू की टिक्की होती है, तो लेकिन मैंने बनाई तो घर में ही ना, बनाई भी देसी घी में। देसी घी में बनाई, और वो आपको बहुत अच्छी और वो लगी। बन भी देसी घी में ही हाँ, फ्राई किए। सब कुछ देसी घी में। और बढ़िया सब्जियां थी उसमें, मेरे को अभी भी याद है, टमाटर, प्याज, हाँ, पत्ता गोभी डाल के और चटनी लगा के आपने बनाई थी। जो भी मेरी ये खासियत थी, मैं जो देख लेती थी ना, मैं वो बना लेती थी। ऐसे रेसिपी देखने की जरूरत, जो मैंने खाया वो मैं सोचती थी बच्चों को बना के, मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं आता तो था। भाई आप भी देख लो भाई, देसी घी के बर्गर मम्मी ने बनाए हैं, उससे भी मोटापा नहीं होता। जो बाहर खा रहे हो ना आप मैकडोनल्ड्स पे जाके, बर्गर किंग पे जाके, वो तो असली में सड़ते भी नहीं मम्मी। वो जैसे उनके महीनों महीनों अगर आप उनका ब्रेड भी रख दोगे, उनकी टिक्की भी रख दोगे, आपकी बनाई सड़ेंगी तो बिल्कुल सड़ेंगे, उन पर फफूंदी आ जाएगी वाइट वाइट। वो सड़ती ही नहीं है, पड़े पड़े वो सड़ेंगे ही नहीं। तो आप सोचो पेट में जाकर वो क्या हाल क्या करेंगे। हालत करेंगे वो। और मैंने गोवा में देखा बेटा कि सुबह सुबह एक साइकिल वाला या बाइक वाला आता है, और समोसे कितने दिन के बने हुए होते हैं ये भी नहीं पता भी ये फ्रेश। सुबह तो कोई 6 बजे तो बना के लाएगा नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। गोवा के लोग जैसे जिस हिसाब से उठते हैं, तो 6 बजे तो कोई बनाएगा नहीं। और सब बोलते 4 समोसे, 3 समोसे, और लेने भी बाहर नहीं निकलते। ज्यादातर आपने देखा होगा सबके पेट आए हुए हैं, सबके पेट आए, और सबको डायबिटीज है। गोवा में तो सबसे ज्यादा ही डायबिटीज सबसे ज्यादा। मुझे रोक रोक के पूछते हैं आप कौन सी मछली खाते हो। तो हमने बताया अब तो मैंने कहा भी प्योर वेजिटेरियन। मुझे मछली नाम का पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता भी ये कौन सी मछली, ये कौन सी है। मैं नहीं खाती मछली। तो बोलते आप क्या खाते हो, प्लीज अपनी डाइट बता दो। फिर बताइए आपने। मैंने बताई, वो कहते नहीं नहीं मछली के बिना तो जान नहीं आएगी। तो आप उनसे यूं पूछते, एक तो मछली कौन सी ऑयल में बनाते हो, और फिर मछली ज़्यादा खाते हो या फिर ये चावल ज़्यादा खाते हो। तो फिर आपको समझ में आता है कि चावल वो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, रिफाइंड ऑयल में मछली बना रहे हैं। अगर वो मछली भी खा लें तो भी उनका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। वो इतनी मात्रा में चावल खा रहे हैं, साथ में पता नहीं बाहर की चीज़ें भी खाते हैं, इसलिए उनको डायबिटीज़ और ये मोटापा इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। वो उठते ही बेटा बन का साइज होता था ना, आप छोटे थे तो छोटा होता था। अब तो बेटा इतना बड़ा, इतने बड़े बड़े आ गए हैं, और साथ में समोसे और चटनी, बस उनका संडे मन गया। और सभी पूरे उसमें देखोगे ना, सभी इधर उधर, मतलब सभी घरों में देखे जाता हो। और आपको यूं लगता है कि स्कूल से भी यार बच्चा गलत समझ जाता है कि स्कूल में टीचर्स अलग अलग चीज़ें बनवा लेती हैं, स्कूल की कैंटीन में भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें मिलती हैं बच्चों की हेल्थ के लिए। तो फिर बच्चा अगर वहीं स्कूल में ही जाके गड़बड़ कर रहा है तो उसको बेटा वो मत दो बेटा पॉकेट मनी। दोस्त दे देते हैं। दोस्त कितने दिन देंगे भाई, दे देते हैं। मैं कई बार आजकल तो दोस्ती वोस्ती में ज़्यादा ही दे देते हैं पैसे, और आजकल तो बचपन में ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बन जाते हैं। हाँ नहीं बन जाते हैं, लेकिन बेटा वो जो भी दे रहा है ना, या जो खुद भी खा रहा है, आपका परिवार देखा मैंने, शादी में भी जाते हैं ना, तो खाना घर से खा कर जा रहे हैं बेटा। शुरू से ही है ये तो, शुरू से ये घर में खाना खाएंगे और फिर शादी में जाएंगे। तो बाहर कितना खा लोगे, बाहर कितना मैं खा तो लोगे। बच्चों की बात कर रहा हूँ, वो कैसे बचाएं अपने बच्चे को।
बच्चे को तो बेटा घर में ही टेस्टी टेस्टी खाना बनाओ, जैसे आपकी रेसिपी है। मम्मी का मन ही नहीं करता किसी की खाना बनाने का। नहीं, रेसिपी घर की है। देखो ये इसका तो भाई कोई मेड लगा सकते हो, खाना कुक लगा सकते हो, और मम्मी पूरे 24 घंटे क्या करेगी टिफिन पैक करने में। ये जैसे मैगी बनती है, ये जो आप पनीर की भुर्जी बताते हो, ये बना के डाल दो बेटा, इसी में पेट भर जाता है। और एक यार यूं भी नई समस्या आ रही है मम्मी कि आजकल फीमेल्स को, जैसे आपने बताया, काम करने लग गई हैं बाहर, और आजकल उनका ना खाना बनाने का मन नहीं करता। भाई जो सच्ची बात है, रियल प्रॉब्लम है कि बहुत सारी फीमेल्स का घर में खाना बनाने का मन नहीं करता, और वो अपने परिवार को समझा भी नहीं पाती कि भाई हमको मेड चाहिए, तो वो फंस चुकी हैं बीच में। तो उनके लिए कुछ सॉल्यूशन दोगे कि भाई परिवार को कैसे मेड के लिए कैसे बनाए? हाँ, मना सकते हैं बेटा। वहाँ तो बिल्कुल सीधी सादी भाषा, जो उसको पे मिलती है ना, उसमें से मेड को दे दे बेटा। वो अब परिवार वाले चाहते हैं कि मेड आए ही ना घर में, खाना मेड तो बहू का ही आए, खाना है। नहीं, बहू का खाना खाना तो देखो बेटा, वो कोई इंसान है, मशीन तो है नहीं। ये समझना चाहिए कि इसकी जगह पर आपकी बेटी होगी और वो इतने बजे काम करके आएगी, तो हम भागे भागे जाते हैं बेटा, कॉफी ले लो, चाय ले लो, जो घर में है। और जो नहीं खाना चाह रहे, कोई फीमेल घर में बैठी है मेरे जैसी खाली, तो वो बना ले बेटा। वो तो नहीं बनाने वाली ना, अब तो घर में बहू आ गई है। बहू आ गई तो बहू कितने पैसे कमा के ला रही है, वो फ्री में तो कोई देता नहीं कि वो लाख रुपए कमा रही है, 1.25 लाख रुपए मना कमा कर रही दे है। तो फिर मम्मी ये भी प्रॉब्लम आती है, बोलते हैं तू नौकरी छोड़ दे। नहीं, नौकरी छोड़ दे तो बेटा उसको अपने हस्बैंड को कन्विंस करना पड़ेगा। हस्बैंड की बातें उसके पेरेंट्स को शायद जल्दी समझ में आ जाए कि भी ये नहीं बना पाएगी, आप सोचो। अब और हस्बैंड भी ना माने तो? नहीं बेटा, हस्बैंड भी तो इतने घंटे काम करता है, वो तो प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। अच्छा। हाँ, वो समझनी पड़ेगी हस्बैंड को कि आप काम करते हो, वो भी काम कर रही है बेटा। और जैसे हमने सुना है, फीमेल थोड़ी सी जैसे भी वेट उठाने में या कुछ करने में नाजुक माना गया है, मेल से फीमेल को नाजुक माना गया थोड़ी है, स्ट्रेंथ कम होती है। स्ट्रेंथ कम होती है। तो उसमें बेटा उसकी कैपेसिटी भी तो है ना। वो जैसे मर के आएगी बेचारी, थक के आएगी। कोई भी टीचर कितने पीरियड पढ़ा के आएगी। हाँ, नहीं सही बात है कि अगर बाहर से काम करके आ रहे हो तो कोई भी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यही चाहेगा कि भाई बना बनाया खाना मिल जाए, बिल्कुल बना बनाया टेबल पे मिल जाए, वो मैं खा लूंगा। तो उसके लिए यही है कि भाई दोनों मियाँ बीबी बैठे और अपने परिवार को कन्विंस करें दोनों कि मियाँ भाई ये बीवी- नहीं बना सकती। और कई यार ऐसे भी कपल देखे मम्मी कि दोनों ही काम कर रहे हैं और दोनों आपकी बातें सारी समझ गए, अब घर में आए और बाहर से ऑर्डर करके मंगा लिया, डेली यही कर रहे हैं। फिर उनकी बेटे उनके रिजल्ट देखना कितने मतलब भयानक होंगे। रिजल्ट तो वो इनफर्टाइल हो जाते हैं। हाँ। बच्चा करने की कोशिश भी करते हैं तो बच्चा होता नहीं है। लेकिन फिर उस लाइफस्टाइल से छुटकारा ही नहीं पा रहे वो छुटकारा पा नहीं सकते जब तक वो किचन में किसी भी कुक को ना लगा ले। कुक को जो फीमेल है वो सिखा दे। किसी का भी इंटरेस्ट है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। मेरी वीडियोस हैं, सीख लेंगे। और आपकी वीडियो तो इतनी इजी है बेटा, बच्चा भी देख के बना ले। यार आजकल ना पेरेंटिंग में एक और चीज़ मिसिंग हो रही है, जैसे भाई जिंदा रहने के या डिसिप्लिन के कई सारे स्किल्स होते हैं जो आपके ज़माने में आपने हमको सिखाए, मेरे को भी सिखाया, निधि को भी सिखाए। झाड़ू मारना, पोछा मारना, कपड़े खाना धोना, बनाना, कपड़े धोना, कपड़े तैयार करके रखना, प्रेस करना, जूते पॉलिश करना, आजकल कोई सिखा ही नहीं रहा। बर्तन धोना, बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए। ये आपने सब कुछ सिखाया, मेरे को भी सिखाया, निधि को भी सिखाया, तो आजकल के पेरेंट्स ये सिखा ही नहीं रहे। नहीं, लेकिन नहीं सिखाएंगे तो आप देखो कि पेरेंट्स भी बीमार मिलेंगे और बच्चे भी बीमार मिलेंगे। वो डिपेंडेंट नहीं हो जाएंगे और बाहर से नहीं, खाना डिपेंडेंट की तो मैं बात बताऊं बेटा, एक दिन अगर कुक नहीं आई तो दूसरी कुक ढूंढने में 2 घंटे लगा देती हैं औरतें, और खुद नहीं खाना बनाएंगे। 2 घंटे में देखो कितना खाना बन जाएगा। इमरजेंसी के लिए मेल को भी खाना बनाना आना चाहिए और फीमेल को भी आना चाहिए। ऐसा नहीं बेटा, फीमेल भी इंसान है। नहीं, हमारे घर में तो पापा को, सारे चाचाओं को, सबको आता है खाना बनाना। सबको आता तो कितनी अच्छी बात है बेटा। चाची बीमार होती तो चाचा इतना अच्छा खाना बना देता है। मान लो मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो पापा बहुत अच्छा खाना बना देते हैं। पापा कपड़े मेरे से अच्छे धोते हैं। सब कुछ आता है बेटा, उसमें नुकसान क्या है? तो पेरेंट्स सिखा क्यों नहीं रहे? पेरेंट्स को बेटा अपने बच्चों का वो सोचने कि बहुत प्यार में वो बहुत नुकसान कर रहे हैं।
बच्चे में विल पावर तभी आएगी जब आप उसको देंगे। और मैंने देखा कि दोनों बहन भाइयों में आप जितना वेट कम करना चाहो या कुछ भी करना चाहो आप कर सकते हो। नहीं, आप तो जैसे डस्टिंग भी, टेबल साफ करना भी, सब कुछ सिखाया आपने तो। सब कुछ आजकल के तो बच्चों को पता ही नहीं कुछ भी। वो सिखाना चाहिए और लड़की को भी सिखाना चाहिए, चाहे बेटा प्राइम मिनिस्टर भी हो, लेकिन एक टाइम होता है भी जो भी घर में हैं वो भी बीमार हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि आपको उस दिन बाहर से ही ऑर्डर करना पड़े। घर की मेड भी बीमार हो सकती है। बाहर से जो ऑर्डर करके वो खाना नहीं आ रहा है, वो बीमारी आ रही है। हाँ, क्या पता कौन सी बीमारी हो उसमें। आप अगर उनकी किचन जाके देख लोगे तो आप खाना नहीं खाओगे जहाँ पे बिस्किट बन रहे नहीं, हैं। लोग खा जाएंगे वो तब भी खा जाएंगे। लोग ऐसे हैं कि उनके नजरों के सामने भी इतना घटिया तेल में खाना तल रहे हो, सड़ा हुआ पानी हो, कुछ भी हो रहा हो, उनकी आंखों के सामने हो रहा हो, तब भी वो खा जाएंगे। लेकिन वो हेल्दी नहीं मिलेंगे। और आजकल ये नहीं है कि जो अमीर लोग काफी रिच हैं वो ही बीमार हैं। आजकल जैसे काम करने वाली कोई भी हैं, क्योंकि मैंने देखा भी पोछा लगाने वाले हमेशा पतली होती थी, लेकिन मैं गलत थी। ये अभी जैसे ये स्टाइल आ गया है ना, इससे कोई भी बॉडी पे फर्क नहीं पड़ता। बट यार वो खाना भी ऐसे ही खा रहे हैं। और खाना भी वही खा रहे हैं। जैसे अभी ये जो गार्ड रमेश है, इसके मतलब संडे वाले दिन मैंने देखा समोसे और बर्गर। मैडम आज पार्टी है, वो पार्टी के साथ साथ बीमारियां ला रहे हैं बेटा। और आपकी पार्टी में क्या क्या होता था? हमारी पार्टी में हलवा बनेगा देसी घी में, खीर बनेगी, रोटी बनेगी बिल्कुल फ्रेश फ्रेश, और घर में ही बनेगी। घर में ही बनेगी। और घर में इतना टेस्टी खाना बनता है। जो भी मेरे पास खाना खा के जाता था, कितने सारे लोग आए होंगे आपको तो पता नहीं। अब भी जो मिलते हैं ना, मैडम आपने क्या सब्जी बनाई थी, क्या वो बनाया था, अब भी याद करते हैं। तो पार्टी का मतलब भी यार मतलब 20-30 साल में काफी चेंज हो गया। काफी चेंज हो गया। अब तो जैसे होटल में जाओ, लेकिन आज भी मैं ये कहती हूँ कि जो घर में खाना अगर आप कुक को बुलाकर पार्टी करते हो, आज भी उस खाने का जवाब नहीं है। हाँ यार, आप किट्टी पार्टी भी करती थी बहुत बार। हाँ हाँ। तो जो दूसरे किट्टी मेंबर्स थे वो कहीं कहीं बुलाते थे, और आप अपने घर में ही कुक को लगा के उनके लिए अपने स्टाइल में खाना बनवा देती थी। बनवाती थी और उनको इतना अच्छा लगता था। कहती थी मैडम बचा है, मैं अपने हस्बैंड को लेके आ रही हूँ। लेकिन वो बाहर का खाना तो नहीं था ना, वो घर में ही बनता वो घर में ही बना था, अच्छी चीजों से बना था। उसमें क्या क्या आइटम्स बनाती थी आप? उसमें सब कुछ आइटम बन जाते हैं। पनीर की भी बेटा जैसे सब्जी बन जाती, जैसे आप बनाते हो, पनीर टिक्का बन जाता है, छोले भी बनते थे, छोले बनते थे, पूरी जिसको खानी पूरी खाओ, मिस्सी रोटी खाओ, कई वैरायटी होती थी बेटा किट्टी में, क्योंकि साल में नंबर आता था। घर में खा के सेटिस्फेक्शन भी मिलता होगा। घर में खा के सेटिस्फेक्शन मिलता, तभी तो कहती थी मेरे हस्बैंड को लेके आऊंगी, प्लीज खाना पैक कर दो। और पैक करा कर भी लेके जाते थे। पैक करा कर भी ले जाते थे बेटा। लेकिन आजकल तो बाहर का ही खाना, बाहर ही खाते हैं, वो भी कुछ नहीं छोड़ते, वो भी पैक करा के ले जाते वो है ना बेटा। मतलब जैसे मैं जाती थी ना किट्टी में, और हमारी किट्टी मेंबर होती थी, वो सुबह से खाना नहीं खा कर आती थी, मैं भी नहीं खा के जाती थी, लेकिन मेरी मैम ने बताया नहीं कि खाने की लिमिट है। और यार एक और बात बताओ, आपकी जनरेशन में, या फिर आपने तो नानी को भी देखा होगा, अपनी दादी को भी देखा होगा, बहुत मतलब हमने तो काफ़ी सारी जनरेशन देख ली, क्योंकि आपकी एक ऐसी जनरेशन है जिसमें बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए हैं। जो आप लोगों ने खत से लेकर अब स्मार्टफोन तक का सफ़र आपकी जनरेशन ने ही देखा है पूरा। बिल्कुल देखा है अपनी आंखों के सामने। बिल्कुल। तो कभी भी हमारी जनरेशन से पहले वाली, मतलब आपकी वो लास्ट जनरेशन है जिसने इतने ज़्यादा चेंजेस देखे हैं, उससे पहले की जनरेशन का भी आपको ही पता है, हमको तो पता भी नहीं। ठीक है, गांव में आप ही रहती थी, हम तो शहर में ही पैदा हुए हैं। कभी भी किसी ने नाप तोल कर खाना खाया था? नहीं, नाप तोल कर किसी ने खाना नहीं खाया। जिसका जितना मन किया खूब खाया, और खूब ही खाते थे, पूरा पेट भर के, पूरा पेट भर के खाते थे। और यार हमारी जनरेशन ने ये कैलोरीज सीख ली और नाप तोल कर खाना खाने लग गए, और हम मोटे होते जा रहे हैं। तो ये कैलोरीज का साइंस सही है या ठीक मतलब गलत है?
उस टाइम पर तो कैलोरी का तो मुझे अब पता चला भी इस तरह से भी कैलोरी होती है ना। मैंने कभी आप लोगों को, और वो तराजू होता है में डिजिटल, वो मैंने देखा है आपका हाँ, तराजू उसके ऊपर खाना तोल तोल कर फिर बनाते हैं। बनाते हैं, लेकिन वो क्या हेल्दी है उनको भी देखो, वो हेल्दी तो नहीं है जो तो ये नाप तोल नाप के तोल खा की रहे हैं। मतलब रिक्वायरमेंट है भी या नहीं? नाप तोल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? जब भूख लगी है अच्छे से खा लो, घर का खा लो। घर का खा लो और बना कर खाओ। और जब ये कैलोरीज मम्मी आपको पता ही नहीं थी तो कितने मोटे थे? बिल्कुल भी मोटे नहीं थे बेटा। कोई, हम जैसे हमारी शादी हुई हम खूब खाते थे। जैसे ये जो गजरेला जो बाहर से ला ला कर खाते हो, नानी पूरी सर्दियों रखती थी, दादी खोआ निकाल के रखती थी। देखो घर में कोई भी अंकल या कोई भी मोटे थे, दादा देखे आपने? नहीं नहीं, बिल्कुल पतले थे, हाँ सारे बिल्कुल पतले थे। आपने वही अपने शादी की वीडियो की बात की तो मेरे को सब कुछ याद आ गया ना। उसमें सारे के देखना कि सारे पतले कोई हैं। भी मोटा नहीं है। और कोई भी नाप तोल कर खाना खाते नहीं, नहीं नाप तोल कर अब भी नहीं खाते। और आपसे पहले वाली जनरेशन अपनी मम्मी को या अपनी दादी को आप बोलती कि नाप तोल कर खाना खाना है तो वो क्या बोलते? वो तो बेटा वो सोचते कि वो लड़की पागल हो गई है कि इसने 2 अक्षर पढ़ लिए और अब हमें सिखाएगी ये। जब हम इतने तंदुरुस्त हैं तो वो क्यों मेरी बात मानेंगे? और फिर मम्मी जो ये पढ़ा रहे हैं, जो भाई वो भी मेरी उम्र के हैं, थोड़े बहुत छोटे होंगे, जो ये कैलोरीज का कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं और बोले जा रहे हैं भाई नाप तोल कर खाना खाओ, नाप तोल कर खाना खाओ, इतनी कैलोरीज खाओ तो पतले हो जाओगे, इतनी कैलोरीज खाओगे तो मोटे हो जाओगे, कैलोरीज को जोड़ना है घटाना है। जो इसमें फंसे हुए लोग, उनके मम्मी पापा, उनके नाना और उनकी दादी, उनकी भी तो यही जिंदगी रही होगी। उन्होंने भी कभी नाप तोल के नहीं खाया होगा? नहीं, आपकी उस जनरेशन टाइम ने पर खाया? नाप तोल कर कोई भी नहीं खाता था, ना डॉक्टर बोलता था ना डॉक्टर बोलते थे। तो। और अब ये जब नापने तोलने लग गए तो फिर मोटापा बढ़ा या घटा? बढ़ रहा है। बीमारियां बढ़ी या घटी? बढ़ रही हैं। इतनी बीमारियों के नाम तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना था। तो आपको नहीं लगता ये नाप तोल ही बीमारी है? नाप तोल बीमारी है। और जो ये सुबह मतलब उठते नहीं है बेटा, और भाई नेचुरल इन्वायरमेंट में नहीं जाते, ये भी बच्चों की एक मेन बीमारी का कारण है। और आपको नहीं लगता दूसरी स्पीशीज तो भाई कोई भी कैलोरीज या फिर नाप तोल करती नहीं, वो भी जैसे आप बता रहे हो कि जैसे हमारे नाना दादा दादी ने या फिर आपके नाना दादा दादी ने खाया है खाना, वैसे ही खा रहे हैं सारे के सारे, पेट भर भर के खाना खा रहे हैं और पतले थे? बिल्कुल और पतले मरते हैं। दम तक उनको कोई अब बीमारी भी थी? खा रहे हैं। अब भी जो जयदीप अंकल की मम्मी है वो भी कितने साल की होगी, 90 क्रॉस कर चुकी है बेटा वो। और वो खुद उठती है, अपनी दही लाती है, दही में खांड डालती है और पूरी भर के खाती है। और कभी कुछ खा लेती, कभी कुछ, और गुड़िया की तरह घूमती रहती है। उन्होंने कभी नापा तोला? नहीं, उनको तो कहेंगे बेटा रहने दे, अपनी पढ़ाई अपने पास रख। और जो नाप तोल रही होगी वो मोटी मिलेगी? वो मोटी मिलेंगी बेटा, बीमारी मिलेगी। ज्यादा नहीं खाना है। हाँ बिल्कुल। और ठीक है, आप और आपकी जनरेशन ने तो यार चीनी भी खाई होगी मम्मी? चीनी के बिना तो बेटा गुजारा ही नहीं था। चीनी इतनी नहीं आती थी, जैसे किलो 2 किलो चीनी। नाना जी एक पूरी बोरी होती है ना, जो कट्टा नहीं बोरी, वो लाते थे बेटा। तब थी डायबिटीज? तब डायबिटीज का नाम नहीं सुना था बेटा, मोटापा ही नहीं था। मोटापा ही नहीं था। तो डायबिटीज जो यार चलो आप कट्टा भर के भी ला रही हूँ, लेकिन अगर आप हमको भी आपने बहुत ज्यादा नींबू पानी शिकंजी बना बना कर पिलाई है, तो घर में आप शिकंजी में कितनी चम्मच चीनी डाल लोगी? उसमें चीनी डालती थी बेटा, जैसे आप लोग ज्यादा मीठा नहीं पीते तो आपके हिसाब का बनाती थी। नहीं, उस में चाहे आप दही में खांड मिलाने की बात कर रहे हो या फिर शिकंजी में चीनी डालने की बात कर रही हो, उसमें 20-25 चम्मच डालोगी आप? 20-25 तो नहीं डलेंगे बेटा। तो एक कैंपा की बोतल में जो जरा सी होती है उसमें 20-25 डली होती है। तो ये तो बेटा वैसे भी ये जो कोल्ड ड्रिंक है ना, ये तो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। मुझे जब से पता चला भी हार्मफुल है, मैंने आप लोगों को भी नहीं पिलाई। जो जूस के भी आते हैं ना, रियल जूस, ट्रॉपिकाना जूस, या फिर ये फ्रूटी होगी, सब कुछ होगी, सबकी कहानी सेम है। सब में इतनी ज्यादा चीनी डलती है। उसमें देखोगे तो चीनी का ही टेस्ट आ रहा होता है। चीनी होती है, चीनी होती है। तो घर में तो इतनी चीनी आप यार डाल नहीं, घर में इतनी चीनी भी नहीं। नींबू होता है जो भी तो फ्रेश होगा, साफ सफाई से बनेगा उस फ्रेश का। और जो आजकल बोतलों में भी नींबू पानी आ रहा है, जो अजीत अंकल के घर जाते हैं तो जाते ही एक बोतल रख देती है। अच्छा, जाती है चाचियां बोलेंगी और
साथ में कहेगी नींबू पानी बहुत टेस्टी है, हाँ। लेकिन मैं नहीं पीती। तो वो नींबू पानी कब बना होगा और उसको फ्रेश रखने के लिए उसमें क्या क्या डाला होगा, मैं उसको नींबू पानी नहीं मानती। नहीं, मेरे को यूं भी याद है मैं कि कई बार जैसे कोई इनवाइट करता था, ठीक है, पापा जैसे गवर्नमेंट जॉब में थे तो पापा के फ्रेंड्स भी इनवाइट कर लेते थे कई बार, तो उनके घर में वो नींबू पानी तो हम सर्व करते थे, या हम छाछ दे देते थे, या फिर चाय देते थे, ये चीज़ें देते थे। उनके घर में कभी नीला शरबत मिलता था, कभी कौन से रंग का शरबत बिल्कुल, वो तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी बेटा, कि वो नीला और पीला तो मैंने सिर्फ उन्हीं के घर में देखा बेटा। और वो आप छूती भी नहीं थी। मैं नहीं पीती थी क्योंकि नीला नीला में मुझे सरफ नजर आता था बेटा। कि उसको मैं क्यों पीऊं, कि करती ट्राई तो कर। मैंने कहा भाई प्लीज मुझसे ट्राई भी मत करवा। आपकी आत्मा नहीं मानती मेरी आत्मा नहीं मानती थी। हाँ, कि ये सर्फ कैसे पी लो। हाँ, और खाने का उस टाइम पे भी था बेटा, जब भी उनके घर जाओ तो पास में ढाबा था कि ढाबे से खाना मंगवा दूं, ढाबे से ये मंगवा दूं। उनके घर में कुक है, सब कुछ है, फिर भी ढाबे से मंगवा दूं। मैंने कहा नहीं, मुझे भूख ही नहीं है। और तब भूख होती थी। भूख होती थी बेटा। एक दिन तो हम स्पेशल, पापा बोले चल आज उनके घर खाना खिलाता हूँ, तो हम उनके घर सिर्फ खाना खाने गए बेटा। और फिर मना करके गए आ गए। तो बेटा उसने वो नीला नीला वो रख दिया, वो भी नहीं पिया हैं। और बेटा वो बोले कि खाना तो ना ढाबे से मंगवा देती हूँ। पापा ये भी कहते रहे कि हल्की फुल्की दाल बना लो, हल्की फुल्की दाल बना लो हैं। सरोज तो 2 मिनट में दाल बना देती है, लेकिन वो दाल नहीं बनती थी। तो यार आप फिर ये मना करने की टेक्निक कैसे सीखी? क्योंकि आजकल तो लोगों को ना मतलब यूँ लगता है कि हम तो मना ही नहीं कर सकते, हमारे तो फैमिली फ्रेंड ने बुलाया है, शादी में गए हैं, या फिर किसी कोलीग ने बुलाया है, तो हम वहाँ पे मना ही नहीं कर सकते। हेल्थ से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, कोई बुरा नहीं मानता। फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रिंक के लिए कहता है भाई ये पियो, और दूसरे कोई की नहीं इच्छा तो कोई फोर्स नहीं कर सकता। वो ड्रिंक करेगा जिसकी वीकनेस है, जिसकी मन कर रहा पीने का, जिसका मन कर रहा है, जिसका मन कर रहा है सिर्फ वही पिएगा। तो वो लोग अपने आप को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते कि भाई मैं ऐसे ही हूँ, मेरा मन कर रहा है इसलिए पी रहा हूँ मैं? वो मतलब बहाना बनाते हैं हाँ। कि भाई नहीं मैं मना नहीं कर सकता था, ये नहीं कर सकता था। मना बहुत अच्छे से कर सकते हो। मैं किसी के घर जाती हूँ, जैसे अब आजकल क्या रिवाज पर हो रहा है कि कप में चाय नहीं देते क्योंकि कप धोना पड़ेगा। उसके बाद वो जो आता है ना छोटे वाला डिस्पोजेबल, उसमें चाय देते हैं। मैंने सुना है कि उसमें चाय डालने से प्लास्टिक उसमें वो हो जाता है, प्लास्टिक होता है उसमें, तो उससे कैंसर होता है। तो मैं चाय की बहुत ही शौकीन हूँ, लेकिन मैं साफ साफ मना कर देती हूँ कि मैं चाय पीती ही नहीं। तो वो बुरा नहीं मानते फिर? बुरा बिल्कुल नहीं मानते। तो भाई मम्मी से आप सीख लो। और मम्मी पता नहीं कितने उम्र से और कौन सी जनरेशन से मना करती आई हैं कि भाई ये खाना मैं नहीं खाने वाली, और दूसरे को बुरा नहीं लगता। कोई आपकी दोस्ती टूटी? बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, किसी की भी नहीं टूटेगी। मैंने बता दिया ना कि खुद की कमजोरी होती है। कोई गोलगप्पे खा रहा है, आपकी नहीं इच्छा है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको गोलगप्पे नहीं खिला सकते। तो जो नीला पानी पी रहा है मतलब उसका मन हो रहा है, उसका बहुत मन हो, क्योंकि वो उसके घर में उसने वही रखा हुआ है। मुझे वो नीला पानी मैंने एक बार भी नहीं पिया। और लोगों को यूं कि नहीं समझ में आता, मैं कोई बाई चांस वेजिटेरियन है, उसके आगे नॉन वेज रख दिया, तब तो मना कर देगा वो। तब क्यों मना कर देते हैं? आप देखो ना कहीं हर चीज में वीकनेस थी ना, जिसके लिए उन्होंने मना नहीं किया। और तब तो उनको नहीं लगता कि सामने वाला बुरा मान जाएगा। सामने वाला बुरा मानेगा। इसी तरह हर चीज पे यही रूल लागू होता है कि आप मना कर सकते हो, और जिससे आप बिल्कुल पहली बार मिल रहे हो, जिससे सोचते हो नाराज होंगे, उनको क्या पता आप क्या लेते हो क्या नहीं। वहां तो बहाना करने का बिल्कुल साफ सुथरा ये कि मैं लेता ही नहीं या लेती नहीं मैं। कोई भी बुरा नहीं मानने वाला। और पापा भी मना कर देते हैं। पापा भी मना कर देते हैं। पापा का मछली खाने का मन होता है। मैंने अपने घर में मछली नहीं बनाई। पापा ये कहते हैं, उसमें आ जाता बहाना कि भाई सुधा ने इतने अच्छे से बोला, इतने अच्छे से बोला चलो मछली कि तो ठीक मैं है, मना ही नहीं कर पाया। तो मतलब मैं कारण समझा रही हूँ कि भाई कहीं ना कहीं इच्छा है मछली खाने की, क्योंकि सुधा मुझे तो नहीं फोर्स कर सकती। हाँ, आपको तो नहीं कर सकते। यही हर चीज पर यही रूल लागू होता है कि कहीं ना कहीं हमारी वीकनेस होती है जिसमें हम उलझते हैं और दूसरे का बहाना बनाते हैं। तो मतलब बहानेबाजी है, बहानेबाजी, सिर्फ बहानेबाजी कि खुद का ही मन कर रहा है तो इसलिए तुम खा रहे हो भाई। बिल्कुल।
आपने वॉक करनी है, आप क्या कहेंगे कि भाई मैं इसकी वजह से नहीं जा रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, वो भी एक बहाना है। तो मैं एक बात बताओ, चलो कोई ना मतलब ट्रिपल डिजिट्स का हो गया या फिर जिसका बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा हुआ है, जैसे आपने हॉस्टल में भी स्टूडेंट्स देखे होंगे, अब उनको डाइट उनकी चेंज हो गई, उनकी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हो गई, तो मतलब जर्नी भी एक सफ़र है ना। अब सफ़र में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आ रही है तो कई लोग बोलते हैं कोई भी बहाना मार के कि ये वाली डाइट हमारे बस की नहीं है, तो उनके बस का कुछ होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, वो हर जगह से यही बहाने मार के जाएंगे, क्योंकि उनकी विल पावर नहीं है। विल पावर नहीं है, उनके पास 100 बहाने आ जाएंगे, 10 नहीं 100। और जिसने करना है वो बहुत ही अच्छे से और बड़ी शांति से करेगा। मुझे भी समझ में आ जाता है कि ये स्टूडेंट सीरियस है और ये बहानेबाज है। तो मम्मी जैसे कार्बोहाइड्रेट्स तो मैंने भी पूरी ज़िंदगी खाए हैं, ठीक है, 30-35 साल तक, तो 30 साल तक मैंने कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं जो आपने भी खिलाए हैं मेरे को, और आप तो अब तक खा रही हो, ठीक है, निधि भी खा रही है, पापा भी खा रहे हैं, तो जो घर में खाना बनता है उससे कभी वेट बढ़ेगा, बीमारी आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएंगे। पापा जो रिटायर होकर आए हैं, उनके देखो किसी का हार्ट में ऑपरेशन, किसी का कुछ, किसी का कुछ, एक भी पापा का फ्रेंड स्वस्थ नहीं है। पापा रिटायर होकर आए तब पेट भी बिल्कुल आए स्वस्थ, पेट तो इतने बड़े बड़े जैसे 8th मंथ लगा हुआ है मेल्स को। मेल्स को। तो फिर मतलब उनके जो कोई फ्रेंड्स ऐसा हैं बंदा ही नहीं है कि जिसका पेट नहीं वो है। बाहर ही खाते होंगे वो फिर? बाहर खाते, क्या खाते, मैं मुझे उनकी नॉलेज नहीं कि क्या खाते हैं, क्योंकि मैंने देखा था तो एक। आपकी फ्रेंड्स भी तो ऐसी होंगी जैसे आप पापा की फ्रेंड्स बता रहे हो? बिल्कुल होंगी, बिल्कुल। क्या इतना मतलब, जैसे मैंने बताया ना किट्टी पार्टी में खूब खाती थी, जब मैं खाती तो कहती आप डाइट कर रहे हो, आप डाइट कर। मैं डाइट नहीं कर रही थी, मैं हुई ऐसी। मैं खाना ही इतना खाती हूँ। उनको कभी समझ में नहीं आया, उनको नहीं समझ में आया कि उनको ये भाई लगा कि डाइट ही कर ये रही है डाइट कर तो रही है इसलिए पतली है। इसलिए पतली है। उनको ये नहीं पता लगा कि बचपन से ही ऐसी अब हो। भी मैं जींद में जाती हूँ तो आप बता दो क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो, मैं सब कुछ खाती हूँ। हाँ भाई, घर में बना लो, हाँ, घर में बना लो। ढाबे का नहीं खाने हाँ, वाले। ढाबे का नहीं खाना। हाँ, तो ये बात यार भाई आप सीखें मम्मी से कि आपको एक तो मना करना सीखना पड़ेगा, और घर में बने हुए रोटी दाल चावल से वेट नहीं बढ़ने वाला, बीमारी नहीं बढ़ने वाली। बीमारियां आ रही हैं तो पक्का वो बाहर का खाना खाने से ही आ रही हैं, नहीं तो आप घर के बने हुए शुद्ध फ्रेश खाने से बीमार नहीं पड़ने वाले, ना आपकी तोंद आने वाली, ना आपका मोटापा वाला। तो अपने बहाने ढूंढने लग जाओ, आप कहाँ कहाँ पर कौन कौन से बहाने मार रहे हो। और ये पॉडकास्ट दोबारा दोबारा रिपीट कर करके देख लेना कि मम्मी कैसे अपनी लाइफ टैकल करती आई हैं। वो 63 ईयर्स की हो गई हैं, कोई बीमारी नहीं हुई भाई। बीच में मम्मी को सर्कोडाइसिस हो गया था जब वो पॉल्यूशन में रह रही थी, लंग्स की बीमारी होती है, वहाँ से निकली ठीक हो गई एकदम। और बाकी आज तक कोई बीमारी नहीं आई, ना मैंने कभी ज़्यादा बीमार देखा मम्मी को। एक बार थोड़ी सी मोटी हुई थी, फिर पतली हो गई, उसके बाद कभी मोटापा आया ही नहीं, क्योंकि घर का ही खाना खाया। चाहे वो पड़ोसियों के पास गई हो, कोलीग्स के पास गई हो, रिश्तेदारी में गई हो, उनको अपने खाने का पता है। और ऐसी मम्मी दादा को भी पता था, वो भी मना कर देते थे। दादा बिल्कुल भी अनहेल्दी चीज नहीं खाते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक बार शादी हुई तो दादाजी आए तो मैंने सोची खुश हो जाएंगे, भाई मेरे को भी तारीफ मिलेगी। तो मैंने छोले बनाए, पूरी बनाई, हलवा बनाया, कुछ और भी ऐसी तली हुई चीज बनाई थी। तो बोलता बेटा इनमें खाने का तो कुछ भी नहीं है। मैंने इतना टाइम लगा दिया, बोले कुछ हरी सब्जी बनाती, घिया बना देती, कुछ और बना देती, कुछ खाने का तो बनाती। फिर क्या लगा आपको? फिर मुझे लगा कि मैंने इतनी सारी मेहनत की। उनको मैं आती थी तो लौकी की सब्जी, लौकी का रायता, मेसी रोटी, बिल्कुल खुश। कितना जल्दी बन जाता है। और वो भी नाप तोल के नहीं खाते नहीं, थे। नाप तोल कर नहीं खाते थे, पूरा अच्छे से खाते थे। और मतलब यूं ही याद है मेरे को, बस टाइम, मतलब टाइम होता था 7 बजे के बाद शायद वो भी नहीं खाते थे। नहीं, वो भी नहीं खाते थे 7 बजे, उनका टाइम होता था। और वो मतलब फ्रेश खाना खाना पसंद करते थे। अब ऐसा भी नहीं कि लोग घर में सुबह बना लें और उसी को बार बार गर्म करके माइक्रोवेव में रखते और खाते रहते। तो उस खाने से बोर होने वाले यार। उस खाने से उसमें टेस्ट नहीं रहता। और बोर भी होंगे, उनको लगेगा हर टाइम यही खा रहे हैं, हाँ, तो फिर यही वो खा रहे बाहर से खाने हैं, वाले इसलिए खाने में वेराइटी लाएं, और फ्रेश बनाए। फ्रेश बनाएं। और खुद नहीं बना सकते तो भाई रख लो। आप रखो, नहीं बना सकते तो कोई जरूरी नहीं है। आप इतना अच्छा कमा रहे हो, कर रहे हो,
रख लो। नहीं, आपका भी याद है यार, आपने भी कुक रखा था, बट वो भी हमेशा ही तीनों टाइम फ्रेश खाना बनाते तीनों टाइम हम, फॉर एग्जाम्पल अब हम मम्मी पापा हम ही रहते हैं ना, तो मैं तीनों टाइम या कई बार पापा को 4 बजे भी थोड़ा बहुत कुछ है तो मैं हमेशा फ्रेश बना के देती हूँ। तो फिर मतलब सेटिस्फेक्शन रहता है 101%। और फिर बाहर जाने का मन भी नहीं करता। बाहर का आ भी जाता है, कोई समोसा खा रहा कुछ खा रहा है तो हम बोलते कि हम खा के ही आए हैं, अभी कैसे खाएं, अभी खाना खा के आए हैं। दूसरे लोग तो बोलेंगे भाई खा के आए हैं और दे दो ये भी खा लेते हैं। नहीं नहीं, पेट तो अपना ही है ना, माल दूसरे का है तो पेट तो अपना ही नहीं, है। बट वो खा जाते हैं, मजे से खाते हैं। ठीक है, तो फिर अभी थोड़े बहुत क्वेश्चन रिचा पूछेंगे, ठीक है। उसको भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं आपसे। हेलो मम्मी, कैसे हेलो हो? हेलो बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थके तो नहीं? नहीं एनर्जी, इतनी एनर्जी कैसे है आपकी इस एज में, ये बताओ। बेटा, हम हरियाणा से हैं। हरियाणा से तो मोटे मोटे भी होते हैं, आप में इतनी खास बात क्या है? पूरा परिवार बेटा सुमित का बिल्कुल फिट है। परिवार में आकर आप कैसी संगति में रहते हो, उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, बहुत ही ज्यादा। मेरा परिवार था, हम आलू की सब्जी, तला भुना, चाय बहुत ज्यादा पीते थे। और जैसे मैं इस परिवार में आई तो मैंने बहुत कुछ सीखा। तो जैसे आप बोल रहे हो ना कि आप ऐसे परिवार से थे, मैं भी ऐसे ही परिवार से थी जहाँ पर तो सारी बीमारियाँ बहुत कॉमन है, मोटापा बहुत कॉमन है। तो मैंने भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखा। मतलब कैसे पतले पतले लंबे लंबे हैं सारे यहाँ पर। तो बहुत ये मतलब क्या खाना है जो आप पहले क्या खाना था आपकी फैमिली में और अब आपने क्या खाना सीखा, खाने में क्या डिफरेंस है? खाने में डिफरेंस तो बेटा हम सोचते हैं कि जैसे जो खाएं, जैसे घर में उगा हुआ, आजकल जैसे ये सब्जियां वगैरह अच्छी नहीं आ रही, हमारे टाइम में नहीं थे। हमारे टाइम पे सब कुछ बहुत अच्छा होता था। हम यंग थे तो हमें ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ी थी कि भी ये कोई इंजेक्शन वाली सब्जी है या कुछ है। बिल्कुल हर चीज फ्रेश मिलती थी, अनाज भी। अब बहुत ज्यादा लोग पैसा कमाने के चक्कर में लग गए हैं और उसमें बीमारियां आ रही हैं बहुत एक्सेस में। तो मतलब ये फर्क है, ये फर्क है। रोटी के टेस्ट में भी अंतर आ गया है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं कि जहां भी मिले, जितने पैसे में भी मिले, हम वो चीज लेकर आते हैं। अच्छा मम्मी, ये बताओ, एक दिन आप जब गुड़गांव में आप और मैं थे और आप चाय बना रहे थे, तो मैंने बोला कि मम्मी मैं दूध लाती हूँ। फिर मैं क्या लेकर आई थी? आप टेट्रा मिल्क का पैक लेके आए थे बेटा, वो भी इतना सा, समझे। और हरियाणा में उसको इतनी की चाय 3 लोगों को पिला दें तो कहेंगे दूध नहीं है क्या, और वो दूध नहीं है बेटा। वो जब इतने दिन तक वो खराब नहीं होता तो आप सोचो उसमें क्या क्या मिला हुआ होगा। अब हमने आपको गाय के दूध की चाय मिलाई, आप ही डिफरेंस बता दो। लाजवाब बनती है भाई, टेस्ट ही अलग होता है, खुशबू भी उसकी अलग आती है। मैंने आज तक नहीं पी थी, आपने पिलाई मुझे गाय की दूध की चाय और वो अलग ही लेवल की चाय है। हमने आपको मक्खन भी खिलाया, उसका बताओ आप। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, मतलब नेक्स्ट लेवल उसका टेस्ट होता है, इतना बढ़िया सॉफ्ट, बढ़िया सिल्की, मुंह में एकदम पिघल जाता है। तो मतलब अलग ही लेवल का उसका टेस्ट है। लेकिन जो शहरों में रहते हैं और उसको टेट्रा पैक वालों को ही, थैली वाले दूध को ही दूध बोलते हैं और वही मानते हैं और वही पिलाते हैं, और पाउडर वाले दूध को भी दूध बोलते हैं, उनको आप क्या बोलोगे? वो बेटा मेहनत नहीं करना चाहते, वो लेते हैं रख लेते हैं, ना उनको बॉयल करना, ना कुछ करना, कुछ भी काम ना करना पड़े, और हमारा उस काम के बिना मन नहीं लगता। तो उस दूध में और जो आप गाय का दूध पीते हो, उन दोनों में फर्क लगता है आपको क्या? बहुत फर्क लगता है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। हम दूध तो पियेंगे जरूर, लेकिन वो मजबूरी में पियेंगे, और उसके टेस्ट में और ये दूध के टेस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अभी तो हमने आपको रियल वाला दूध नहीं पिलाया है। तो उसके लिए हमें जीन चलना पड़ेगा। बिल्कुल जीन चलो, और फिर मैं पिलाऊंगी और फिर दिखाऊंगी। मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क है। जो आजकल की मॉडर्न जनरेशन है, जेन ज़ी है, वो तो वैसे भी दूध और बढ़िया खाना खाती ही नहीं है, और उन तक जो भी पहुंचता है वो बहुत ज़्यादा मिलावटी और एडल्टेटेड पहुंचता है ना? तो इस पर आप क्या बोलोगे? कोशिश करें तो मतलब सब कुछ पॉसिबल है, पैसे ज़्यादा लगेंगे लेकिन आज तक अवेलेबल है, ले सकते हैं। हमने गोवा में भी ढूंढ लिया। हाँ, आपने तो गोवा में भी ढूंढ गोवा में भी ढूंढ लिया, तो ढूंढेंगे तो उनको भी मिलेंगे। उनको आप वो डेयरी में देते हैं दूध, आप उनसे डायरेक्ट ले लो, 10 रुपए ज्यादा दे दो, तो उनको भी अच्छा और हेल्दी और बढ़िया दूध बिल्कुल मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा। और उसी दूध से ही भाई दही बना लो, पनीर बना लो, सब वो कुछ घर कर में सकते भी हैं। ग्रो दिखेगी, कोई बीमार नहीं होगा। अगर बच्चा है तो बच्चा भी हेल्दी होगा, सब कुछ हेल्दी होगा। अच्छा,
मम्मी अब तो आप भी बहुत सारी क्लासेस में जाते हो, स्टूडेंट से बातें करते हो, तो आपने देखा होगा कि आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं आंटी हम आपके जैसे बन जाएं, हम आपके जैसे बन जाएं, सरोज मैम हम भी आपकी तरह बन पाएं। तो आपको लगता है कि हाँ आप कुछ अलग कर पा रहे हो उन लोगों से, आपका खाने पीने का पैटर्न, उठने का, पानी पीने का कुछ अलग है उन लोगों से जो मोटे हैं? बिल्कुल बेटा, हमने तो मतलब वो स्टाइल ही हो गया, हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि अब ये करना है, पानी पीना ही पीना है। पानी पीना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि पानी का मेरा टेस्ट नहीं था। मुझे जब पता चल गया कि पानी से इतना अंतर पड़ता है, इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो पी लो, सभी पी लो। पता नहीं क्यों नहीं पानी पीते, कहते रहते गैस बनती है, सिर में दर्द है, ये है। अरे पानी पी लो। वो पानी नहीं पिएंगे, उनको डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। और पानी पीने से मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा चेंज आए हैं। अच्छा, क्या क्या महसूस करा आपने? पानी पीने से क्या चेंज आया आपके अंदर? मुझे गैस बननी बिल्कुल बंद हो गई है। सिर में दर्द क्या होता है मालूम ही नहीं है। और आंखें मेरी, मैं जैसे गाड़ी चलाती थी तो ऐसे ब्लैक ब्लैक डॉट से आने लग गए थे। वो कहाँ गए? सिर्फ पानी पीने से। तो जैसे बोलते हैं कि जल ही जीवन है। बिल्कुल, जल ही जीवन है। ये करोड़ रुपए की बात है। तो जो मैंने पानी अपने नहीं ऊपर पीते, अप्लाई की है। जो पानी नहीं पीते वो बोलते हैं कि भाई पानी पियेंगे तो बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, हम नहीं जा सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो बार बार डॉक्टर के पास तो बहुत अच्छे से जाते हैं, बार बार अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं कि मैंने जाना ही जाना है, प्लीज मेरे को दिलवा दो, उसकी अप्रोच कराएंगे, उसकी अप्रोच करवाएंगे। वॉशरूम कौन सा दूर है? बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही बोला। मैंने ना ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, जैसे एक दिन होती है छुट्टी में, हमारी कंपनी में भी हैं ऐसे कि भाई हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती है, उस दिन उनको डॉक्टर के जाने ही जाने हैं, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट फिक्स है, तो पूरा टाइम तो डॉक्टर में लगा दिया और कमाई भी डॉक्टर जो में भी लगा दी। जॉब कर रहे हैं, मैंने देखा है कि डॉक्टर के लिए बीच में छुट्टी लेके जाते हैं और इतने खुश होते हैं कि हमें डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा, बहुत ही खुश होकर जाते हैं। तो जो आपने बोला कि भाई बस पानी पी लो, आधी बीमारियां तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगी। पानी और पी वे लो। डाइट है ये, कितनी अच्छी डाइट है जो हर एज में हर किसी के ऊपर सूट कर रही है। कितने, कोई 50 60 हो, 70 हो, या मतलब 14 ईयर का बच्चा हो, कोई भी, हर किसी पे ये डाइट मतलब जैसे शुरू की। रात को स्टूडेंट आते हैं, रात को वो खाना खाकर सोते हैं, 10 बजे भी आते हैं, और सुबह उनका 1 kg कम होता है। इससे बड़ा मतलब क्या प्रूव कर सकते हो? इससे बड़ा तो कोई प्रूफ है ही इससे नहीं। बड़ा प्रूफ है ही नहीं, हर एज का। ठीक है मम्मी, आप जैसे 63 ईयर्स के हो, आप यहाँ पर इंडियन वेट लॉस के हॉस्टल में भी बहुत सारे स्टूडेंट से मिलते हो, है ना, जो आपसे छोटे भी होते हैं एज में, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, घुटने बोल जाते हैं, सोने के लिए भी मशीन लगाते हैं, तो उनको आप क्या बोलते हो कि उनको क्या करना उनकी चाहिए? वो उन्होंने उनके साथ समझौता कर लिया। समझौता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप घर पर कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बात है। हॉस्टल में आके कर सकते हो, मोस्ट वेलकम। जैसे भी आपको अच्छा लगे, ये कुछ भी जरूरी नहीं है। और ये मैं नहीं मानती भी कोई लाइफ है। आपने इसके साथ समझौता कर लिया है, इससे आगे बढ़ो और अपनी जिंदगी जियो। तो उनको अपनी ज़िंदगी जीनी सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल सीखनी पड़ेगी। जैसे भी आपने पहले पॉडकास्ट में बोला कि भाई बच्चे भी बड़े उदास हो जाते हैं अगर माँ बाप बीमार हों, उनकी तबीयत खराब हो, तो बच्चों को भी बहुत खराब लगने वाला है। तो आपने बोला बच्चों के लिए अपनी हेल्थ ठीक रख लो। बच्चों के लिए अपनी हेल्थ ठीक रखते हो तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। वो नहीं आ पा रहे, नहीं कर पा रहे, लेकिन बच्चे बहुत खुश होते हैं। मेरे मम्मी पापा बिल्कुल हेल्दी हैं। एक तरह से साइकोलॉजिकल उनको आप काम करने का मौका दे रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही बोला। मैं तो हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ कि भई आप मेरी इंस्पिरेशन हो, आप 63 ईयर्स के हो। मैं सोचती हूँ कि मैं भी भई 63 में आपकी तरह हूँ, इतनी हेल्दी लेकिन हूँ, मैं इतनी चाहती फिट हूँ हूँ। बेटा, जब तक मैं मरूं मुझे पानी का गिलास भी ना मांगना पड़े। बहुत मेरा ये सोचना कि मैं अपना काम करते करते जाऊं हुँ। बहुत ही अच्छे से। मेरी ये सोच है तो कि भी मम्मी बैठो अभी नहीं। तो आपको 125 साल तक जीना है, लेकिन जो आजकल लोग हैं जो 60-60 साल के हैं और सोचते हैं कि अब हमें पतला क्यों होना है, हम तो अब बूढ़े हो चुके हैं, हमारे तो अब हॉर्मोन्स में प्रॉब्लम है, हमें तो अब बीमारियाँ लगेंगी ही लगेंगी, हमें तो ऐसे ही ज़िंदा रहना पड़ेगा, उनको क्या बोलोगे आप? 45 ईयर में मैंने देखी है लेडी, वो इतनी मोटी होती है कि जैसे भी कोई किसी की डेथ हो जाती है ना, उनको बैठना होता है, तो वो उनको बैठने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस छोड़ देती है अपने शरीर को, नीचे जाके गिरती है। हैं? हाँ, इतनी मोटी मोटी बेटा।
टांगे इतनी मोटी मोटी कि उनको मोड़ नहीं सकती। आप देखो यहाँ पे स्टूडेंट आए हुए हैं कि उनकी जो टांग की शेप है वो क्या बना ली है उन्होंने। कल ही मैंने रील बनाई है कि वो पैर फोल्ड भी नहीं कर सकते, ऐसे भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर उनकी सकते। एज बताओ कितनी है? 20-20 साल है। 20-20 साल है, तो उनकी उम्र कब गई? अभी तो उन्होंने शादी करनी है, बच्चे पैदा करने, तो फिर वो कहाँ जाएंगी? ये सोचो, उनके मम्मी पापा सोचें और सोचें भी मम्मी को चांटा लगाना पड़े, चांटा लगाओ, बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ता है, उसको उसके उसके अच्छे के लिए लगा रहे हो आप। इतना प्यार भी मत दो ना कि भाई ये खाना तो ये लो, ये खाना तो ये लो, फिर मोटापा कहाँ कहाँ जाकर चिपकेगा। तो ये गलत पेरेंटिंग हो गई ना, अगर बिल्कुल सारा गलत, टाइम बिल्कुल कहना गलत, मानते जाओ और बिल्कुल मोटे कर गलत दो है। हाँ, और फिर बोलो कि भी हमारे बच्चे तो और ऐसे ही मम्मियों हैं। को, जैसे हाउस वाइफ भी हैं, पैसे सबके पास हो गए हैं, जो हाउस वाइफ हैं उनको पार्टियों में जाने से फुर्सत नहीं है, उनको दुनिया का सबसे अच्छा दिखना है। तो फिर भाई खुद देख लो या बच्चे को देख लो, बच्चे को टाइम तो चाहिएगा, एक तो लिमिट एज तक तो टाइम चाहिए। राइट नॉलेज की कमी है ना। Yes. जैसे अब आपके भी 2 बच्चे थे, निधि और सुमित, वो कभी इतने ज़्यादा मोटे नहीं हुए, वो कभी इतने बीमार नहीं हुए, क्योंकि आपने ध्यान रखा, आपने घर का खाना बना कर दिया। आजकल की माएँ बाहर का ले मैगी खा ले स्विगी कर ले ज़ोमैटो कर ले, तो लाइफस्टाइल ही चेंज कर दिया है। बिल्कुल लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, निधि कॉलेज में गई तो उसने बिस्किट खाने शुरू कर दिए। बेटा, बिस्किट का नाम तो मुझे याद नहीं, बड़े टेस्टी बिस्किट होते थे। हाइड और एंड सीक, बॉन हाँ, कुछ मैं भी तो बॉन मोटी बॉन थी ना, मैं भी सारा खाती थी। फिर वो पानी की, बेटा उस टाइम पर मुझे भी नॉलेज नहीं थी। अच्छा। ये हो सकता कि पेरेंट्स को नॉलेज ना हो, हाँ। क्योंकि मेरी मम्मी को भी नहीं नॉलेज थी। उनके पेट में भी बहुत सारे, मतलब गाल ब्लैडर में स्टोन थे। मेरी सिस्टर ने भी गाल ब्लैडर रिमूव करवा लिया है। सुमित ने मुझे नॉलेज दी पाने की। तो बेटा मैं बिल्कुल 101% सही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए भी पानी की कितनी वैल्यू है। तो नॉलेज से बच सकते हैं। बिल्कुल बच सकते हैं नॉलेज, और आप जो नॉलेज दे रहे हो इससे तो बेटा लोगों को बहुत सीखना चाहिए भी। एक दिन में 1 किलो वेट जा रहा है, आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आपके घुटनों का जो ऑपरेशन बोल रखा है बड़ी एज में वो नहीं करवाना पड़ता, फिगर बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाती है जो लड़कियों की शादियों में नहीं होती, जिसका सपना होता है। मैं तो हैरान हो गई कि मुझे भी, मतलब इतने छोटे छोटे कपड़े, मतलब इतने टाइट हो सकते हैं, इतने मैं भी पहन सकती हूँ, कि मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं भी इतना, मतलब ये स्मॉल साइज भी मुझे आ सकता है, वो मैंने सोचा नहीं था। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस विश्वास करो। और ये नहीं भाई ये डाइट हम खा नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, जिंदगी में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे पढ़ाई में भी वही वही बहाने बनाएंगे, ये सर अच्छा नहीं पढ़ाता, ये मैडम अच्छी नहीं पढ़ाती, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ। यहाँ पर प्रूव करके दिखा रहे हैं कि आप रोज वही डाइट खाते हो, हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, सबकी फिगर भगवान की दया से है। मम्मी, जब दिलशाद आई थी 178 केजीज की, जब आपने उसको पहली बार देखा तो देखकर यकीन हुआ कि 21 साल की लड़की की इतनी बुरी हालत हो सकती है? कि नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब डैमेज करने वाला था कि भाई उस लड़की की हालत क्या हो गई है। जिस जिंदगी में हमें ये भी नहीं पता कि भी दुख क्या चीज़ होता है। जैसे हमने भी अपनी ये उम्र देखी है, हम जमींदार के बच्चे थे, मेरे मम्मी पापा ने बहुत मेहनत की है, लेकिन हम इतने अच्छे से उन्होंने पालन पोषण किया कि हमें कभी लगा ही नहीं कि भी टेंशन भी कोई चीज़ होती है। कुछ भी नहीं लगा मम्मी पापा के पास भी टेंशन या डिप्रेशन जो बच्चों को है वो भी कोई बीमारी है नहीं, और आज तक नहीं पता। तो दिलशाद को देखकर आपको कैसा लगा? दिलशाद को देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ कि इतनी एज में इस लड़की की इतनी हालत हो गई है। और अब भी मैं साइस्ता के रूम में गई थी, साइस्ता भी 21 साल की है, उसको सांस लेने में जैसे 90 साल का बूढ़ा कोई मर रहा होता है ना, जिसकी सांस की आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ आ रही थी। मैं किसी को भी बीमार देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि वो ठीक हो सकता है, लेकिन ठीक होना, आप कितना भी उसको मोटिवेट करें, उसकी विल पावर काम करेगी।
और फिर जब दिलशाद ने 80 किलो वेट कम कर लिया, आपकी आंखों के सामने लाइव घूमते फिरते, इधर उधर खाते पीते डेली डेली, फिर उसमें कितना फर्क लगा आपको? बहुत अच्छा लगा और मुझे लग रहा था अब क्यों जा रही, इसको और भी थोड़ा कम करना चाहिए। हाँ, वो तो मैंने उसको बोला था मोटी से कम मोटी हो गई है, पतली नहीं हुई भाई हाँ, साहब। हाँ, हाँ, और अभी शाइस्ता भी 12 किलो वेट कम कर चुकी है, हाँ, हाँ। तो वो भी और वेट कम कर लेगी। उसमें भी अभी बहुत स्कोप है, उसको भी कम करना चाहिए। कुणाल को भी और और कम कम करना करना है। हाँ, चाहिए। अब तो कुणाल ने देखो 1 साल में अपने 84 केजीज वेट कम करा, अब 1 साल में उसके हम एब्स ले आएंगे, तो उसको वर्कआउट कराना चालू करा और वो एकदम हीरो बन जाएगा 1 साल के बिल्कुल अंदर। बन जाएगा। आपके सामने देखते देखते। हाँ, बिल्कुल बन जाएगा। मैं तो सबको अपने सामने ही देख रही हूँ, किसी के घुटने ठीक हो रहे हैं, किसी का कुछ ठीक हो रहा है, और सभी बहुत दुआएं देते हैं। हाँ, नहीं ये बात तो है, हाँ, क्योंकि सब हाँ, में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं बहुत ना। ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। और जो आप यहाँ पर पॉडकास्ट स्टूडेंट्स आते हैं इंडियन वेट लॉस डाइट के हॉस्टल में, जो डेली डेली आते हैं, अभी भी आई हुई हैं नीचे शीला जी, उनसे मिलकर उनके अचीवमेंट्स के बारे में, उनको जो बताते हैं आंटी मेरी बीमारियाँ ठीक हो गई, ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, तो उनसे बात कर कर आपको कैसा लगता है? उनसे बात करने की फीलिंग तो मैं कल की ही बता सकती हूँ। वो आई हुई अब भी रुकी हुई हैं। हाँ जी। उनका पर्दा थोड़ा सा खुला हुआ था, तो मैंने सोचा भी मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। वो जैसे मतलब उन्होंने मेरे को देखा तो भाग कर आई वो, और बोली कि मैडम, वो इतनी खुश हुई कि जितना घर में कोई बहुत क्लोज होता है, कई दिन के बाद मिलता है, उसने मुझे कल इतना प्यार किया, इतना प्यार किया। मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को कितना प्यार मिलता होगा जब उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है। और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे घुटनों का ऑपरेशन बोल दिया था, वो ठीक हो गया। और मैंने कितना एग्जैक्ट वेट 35 वेट कम कर लिया। मैं स्कूटी पर अपने हस्बैंड के साथ नहीं बैठ पाती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड स्लिम ट्रिम थे, और मुझे लगता था कि मैं कैसे बैठूंगी। और सच में ही मतलब वो बहुत अच्छा सोच रही थी अपने हस्बैंड का, क्योंकि 2 व्हीलर पर बैठकर उसका क्या हाल होता। दोनों का ही बैलेंस आउट हो जाता। दोनों का बैलेंस आउट हो जाता। और बोली मैंने बाहर जाना बंद कर दिया था, क्योंकि फीमेल का एक होता है कि हम अच्छे कपड़े पहने, हम अच्छे दिखे, वो मतलब बिल्कुल है ना खत्म हो जाता है, वो डिप्रेस हो जाती है। मैंने बाहर निकलना भी बंद कर दिया था, उन्होंने मुझे बताया। और अब मैं शादियों में जाती हूँ तो मुझे कितनी तारीफ मिलती है। सभी मुझसे पूछते हैं कि क्या किया शीला जी, क्या किया। मैं अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हूँ तो कह रहे हैं कि मैडम को नहीं लेके आए, क्योंकि मैडम तो काफी भारी भरकम थी और अब वो ऐसी स्लिम ट्रिम बन गई है। और बोल रही मैं काम करते करते नहीं थकती, और मैं आपकी क्लास से बहुत मोटिवेट होती हूँ, मैं अपने बहू बेटे के लिए खाना बनाती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। वो इतनी खुश थी, इतनी खुश थी कि इतना खुश इंसान मैंने कई दिन के बाद देखा। और एनर्जी देखी उनमें कितनी ज्यादा बढ़ गई। एनर्जी तो कह रही थी कि मैं रुकती ही नहीं काम करते करते। एनर्जी तो आप लोगों की भी मैं देखती हूँ। नहीं, अभी मम्मी उनका ना कल परसों मेरे साथ भी पॉडकास्ट हुआ था, वही वो आई और वो ही 2 घंटे तक बोलती रही, मैं तो बोली भी नहीं, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ गई। मेरे को पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आ गई उनके अंदर। और उन्होंने पहले मुझे बताया कि वो कुछ भी नहीं कर पाती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी, और बाय बस आई हैं वो। हम दिखा ही रहे हैं कि भी कितनी एनर्जी आ जाती, कोई एनर्जी लेवल में फर्क नहीं पड़ता। कलर चेंज हो जाता है, उनके ब्लैक पैचेज आ गए थे, वो खत्म हो गए। और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बढ़िया तो लग रही है इतनी ज्यादा, कितनी बढ़िया लग रही हैं। कल स्कूटी पे घुमाया उनको उनके हस्बैंड के साथ गोवा कितनी में। खुश हैं। ठीक है, आपने इंडियन वेट लॉस डाइट की बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस देखी है ना, तो कौन सी एक आपको लगी कि आय हाय ये तो जबरदस्त, नंबर 1, आज तक की सबसे नंबर 1 ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी लगी? नंबर 1 जो यहाँ आता है उसकी नंबर 1 ही बन जाती है, अगर वो रुक जाता है तो। सबसे पहले तो मैंने समंता को ही देखा था। अच्छा। समंता आती थी सुबह 6 बजे, वो मतलब उस टाइम पर मेकअप करती थी। हाँ। और मैं देखती थी कि ये भगवान कितनी सुंदर लड़की है, इसने अपना क्या हाल बना रखा है। लेकिन मैं अपने आप को रोक लेती थी भी क्या पता ये बुरा मान जाए। लेकिन आजकल के फिर बच्चे भी। फिर भी मेरे से रुका नहीं गया, क्योंकि मैं जब देखती थी तो वो खाना यहाँ भी बन रहा होता था, मम्मी से भी लेके आती थी, चिप्स के पैकेट में उसका ऐसे हाथ रहता था, वो रुकती ही नहीं थी। उसकी गलती की वजह से वो मतलब इतनी मोटी हो रही थी, और उन्होंने वेट कम किया तो लाजवाब हीरोइन की तरह हीरोइन हीरोइन लगी समंता। हीरोइन
मुझे उसका बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया। और बच्चे पतले होते हैं लेकिन टाइम से पहले, जैसे कहते हैं ना, समुंदर से अगर 2 बाल्टी पानी निकाल लिया जाए तो नहीं पता चलता। अब जैसे साइस्ता आई हुई है, ये पतली हो गई है, वेट कम कर लिया है, लेकिन अगर हम लाइव पर भी दिखाते तो विश्वास नहीं होता 11 केजी कम हो गया है, क्योंकि वो मशीन बता रही है, लेकिन लग तो नहीं रहा ना। उसका समुंदर बड़ा है, बड़े समुंदर से आई हो। मतलब समंता का ज्यादा वेट नहीं था ना, ये मतलब आप ये बोल रहे हो कि उसका 95 ही था, 35 केजीज वेट कम करा और बढ़िया लग रही थी। लेकिन उस वेट में भी वो एग्जैक्ट वेट पर आकर कितनी अच्छी लगी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारी लगी। तो आपको भी यकीन हुआ कि जैसे शुरू शुरू में लगता होगा कि पता नहीं रिचा और सुमित क्या कर रहे हैं, इनसे वेट लॉस होगा कैसे नहीं होगा, शुरू में आपको भी थोड़ा बहुत तो डाउट होगा? नहीं, डाउट मुझे ये लगा कि क्योंकि हम बहुत मोटे तो थे नहीं, लेकिन मेरे अंदर भी इतना चेंज आया। मैंने पूरा महीना भी नहीं की कि मैं जींद गई तो मेरी ननंद मिली मुझे, तो बोलती थी यहाँ क्यों आ गए आप, तो मुझे इतने सुंदर लग रहे हो, इतने सुंदर लग रहे हो कि आप वापिस वही जाओ। आपको तो भाई सच में आज आप काला टीका लगा लेना, आपको तो इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं और आप सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगते हो। बस भाई ऐसे ही, आपको तो कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही करते रहो और लोगों को इंस्पायर करते रहो। आप जैसे लाखों करोड़ों लोग सच में बनना चाहते हैं, तो बस आप ऐसी क्लास में जाओ, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करो और बहुत ही बढ़िया। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी नॉलेज गेन हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी भी मतलब अच्छा इम्प्रूवमेंट नेचुरली हो तो रही आप है। ऐसे ही खाते पीते थे ना, इंसान को ऐसे ही खाना था। वो तो अब आजकल जो गलत खाना खा रहे हैं उनको सिखाने के लिए आपको सीखना पड़ा, तो आपको लेकिन तो आता मैं ही ये था। भी कहना चाहूंगी कि भाई लेट तक बिस्तर में ना पड़े रहें। ये नहीं कि भी आप डाइट कर रहे हैं, लेट तक मतलब पड़े रहते हैं, कुछ कर रहे हैं, आप अपना काम भी करें। फिजिकल वर्क भी बहुत जरूरी है। अच्छा नो मम्मी ये डाउट, बताओ, नो डाउट कि भी वेट कम हो जाएगा, पड़े पड़े तो कितने लोगों ने कम कर लिया, इसमें 1% भी डाउट नहीं है, लेकिन ऐसे जिंदगी तो नहीं चलेगी ना। तो मैं चाहती हूँ कि यंग जनरेशन भी फिजिकल वर्क भी करे, कम से कम समय पर खाना बनाना तो सीखे। सीखिए। इसका ना यही बात है। आप बताओ, आप सोते कितने बजे हो? मैं 9 बजे सो जाती हूँ 9 बेटा। बजे सो जाते हो ना, तो सुबह कितने बजे उठते हो? मैं 4:30 बजे उठ जाती हूँ। अब सो जाओगे तो उठ जाओगे। यस। वो सोते ही 4:30 बजे हैं, तो फिर उठेंगे कब? नहीं, भगवान ने मतलब रात सोने के लिए दी है। आपको कोई जगाए कि मम्मी उठो उठो उठो, आप उठ पाओगे? नहीं, बच्चों को भी पता है, मेरे घर वालों को भी पता है, सबको पता है जो मुझे जानते हैं। मैं नहीं बताती, मेरी आंखें बता देती कि मुझे नींद आ रही है। सेम सुमित का भी ऐसा ही है। अगर कभी मतलब मुझे जल्दी नींद नहीं आती, अगर 10 साढ़े 10 बज जाए मैक्सिमम, बता रही हूँ मैं, सुमित तो 9 बजे भी सो और सकता है। मेरी नींद ऐसी है, शायद लोग विश्वास ना करें, जब मेरी मैरिज हुई तो मैं 2 बजे पहुंची थी अपनी ससुराल में, तो मैं सो गई थी। अच्छा। आप सोचो कि उस दिन भाई सोचेगा भाई आदमी मुझे आज बिल्कुल अच्छे से जाना, अच्छे से करना, मैं सो गई थी। तो मुझे लगा कि भाई आ गया घर, आ गया घर। मैंने कहा हे भगवान, आज अलग अलग नए नए लोग कैसे बोल रहे हैं। अच्छा, अब इतने डीप में सो गए। एक्चुअली आप सही करते हो। इतनी डीप में सो गई थी। और अब बेटा, मैं किसी दिन गुड़गांव होती हूँ, किसी दिन गोवा होती हूँ, किसी दिन जींद, और पापा मुझे चंडीगढ़ भी ले जाते हैं, एक आध दिन उधर उधर भी सो जाती हूँ। इतनी अच्छी नींद आती है कि मैं सुबह सोचती हूँ कि भगवान, ये रात रात में कलर कैसे चेंज हो गया। एक्चुअली आप सही कर रहे हो मम्मी। अगर लोग आपसे ये भी सीख लें ना कि सही समय पर सो जाएं, भाई ये हमारे भाई मेलाटोनिन हार्मोन होते हैं, जैसे जैसे अंधेरा होता है मेलाटोनिन रिलीज होते हैं। सोना इज द बेस्ट। नहीं सो रहे, उठ रहे हैं, तो हार्मोनल इम्बैलेंस यहीं से ही चालू हो गया ना। बिल्कुल, नींद का तो बहुत बड़ा रोल है बेटा। एक तो मैंने बताया शादी वाले दिन में आई तो कितनी गहरी नींद थी, और दूसरा अब मैं 63 ईयर में मैं बेटी के घर गई, और वहां पर महात्मा बुद्ध जी बैठे हुए थे, मतलब ब्राउन ड्रेस में। तो मैं सुबह उठी तो वो ग्रीन ड्रेस में थे। है? ग्रीन ड्रेस में। तो मैंने पापा से पूछा कि भाई रात को इन्होंने कौन सी ड्रेस पहनी थी। पापा बोले मुझे ध्यान नहीं है। मैंने कहा मुझे ध्यान है कि रात में कहाँ गए ये। हाँ। लेकिन मैंने देखा परमजीत उसको उठाकर उन्होंने चेंज कर दिया था। और
रातों रात। रातों रात। तो मैंने सोचा भी इतनी गहरी नींद आ गई कि भी घर में से कोई कुछ उठा ले जाए कि मुझे- कलर भी चेंज हो हाँ, जाए, कुछ भी हो कलर जाए। हो जाए हाँ। तो मैं मतलब नहीं पता चलेगा। बहुत बढ़िया। मैं इतना सोती हूँ कि मेरे पास ऐसा नहीं कि जैसे कईयों के घर में पैसे रखे होते हैं या जेवर रखे होते हैं, उनको नींद नहीं आती। मेरी मम्मी थी ऐसी कि उनको बहुत डर लगता था कि भाई चोर आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुझे कोई डर नहीं लगता, सोना है तो सो जाओ। आप वो जो बोलते हैं ना पूरे घोड़े बेचकर सोते हो कि मजे से। और पता है आपने ये सुना होगा, कहावतों में बोलते हैं कि भाई अगर आप बढ़िया सो रहे हैं तो आप ब्यूटीफुल लगने वाले हैं, आप बढ़िया लगने वाले हैं, सुंदर लगने वाले हैं, ब्यूटी स्लीप बोलते हैं। वो ही आप कर रहे हो और बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो। बहुत ज्यादा लोगों को तो नींद ही नहीं आती, तो आपको इतनी अच्छी नींद आती है तो बहुत ही अच्छा है। मेरी भी यही सेम ही हालत है। अगर मैं ऐसे सो जाती हूँ ना तो मैं सुबह भी ऐसे ही उठती हूँ, मैं इधर उधर कहीं पर भी नहीं होती। नहीं, मैं अपनी क्लास में भी समझाती हूँ, रात को सोना है, कुछ करना ही नहीं है, कम से कम एक काम तो कर लो, सो तो जाओ अच्छे से, सो कम तो से जाओ कम। अच्छे से। सही बात। रात को अगर मान लो टेंशन भी, तो क्या करोगे रात को? अच्छा ये बताओ, अगर आपको बाई चांस किसी दिन नींद नहीं आती, कभी डिस्टर्ब रहते हो, कभी तबीयत खराब होती है, तो फिर सुबह अनईजी या कुछ ऐसा सा लगता है? देखो, बीमार हो या कुछ हो, उस बीमारी में भी मुझे नींद आई है। मुझे आज तक ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे नींद नहीं आई। बढ़िया। मैं इस एक्सपीरियंस को शेयर नहीं कर सकती। बढ़िया, तो फिर करने की जरूरत भी नहीं है। और जो लोगों को नींद नहीं आती ना, स्ट्रेस में जाते हैं, टेंशन में जाते हैं, ओवर ईट करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, आधा काम तो नींद में ही कर लेते हैं। नहीं, वो नींद में और भी गलत काम कर रहे हैं कि वो रात को खाना खाना शुरू कर देते हैं। और रात को खाना खाना हमारे हरियाणा में मतलब जुर्म माना जाता था। वो ये बोलते थे कि पहले बेटे और बेटियों में बहुत डिफरेंस होता था। हमारी जनरेशन में मेरी मम्मी ने कभी नहीं किया। इतना वो होता था कि भी कहते बेटी होगी, बेटी होगी, बेटी है ना, कोई रात को उठकर तो खाएगी नहीं। दूसरा ये समझाता था अच्छा। कि बेटी कोई रात को उठकर तो खाएगी नहीं, इसको कई बार ससुराल अच्छा नहीं मिलता, बस यही टेंशन है भाई आगे वाले लोग कैसे मिलेंगे। कि रात को खाना खाना गुनाह माना जाता था कि भी बेटी होगी तो ये बेचारी रात को उठकर थोड़ा ना खाएगी। आप क्यों आजकल इतने के लोग दुखी कर हो रहे रहे हैं? आजकल तो बेटी क्या बेटा क्या माशाल्लाह सब ने तबाही मचा रखी है। खा कर खा कर ये स्विगी जोमेटो ने और और खराब कर खा रखा खा है। कर भी लिमिट नहीं है, खाए जा रहे हैं जैसे इनकी थाली कोई उठाकर भाग जाएगा। कोई वही रात कार्ब दिन एडिक्शन कोई में हो टाइम गए ही ना। नहीं है, तो हार्मोन्स किसके खराब होंगे? उनके खुद मेरे तो खराब होने वाले नहीं। आप तो सो रहे हो मजे से, जो नहीं सो रहे उनके ही खराब नहीं होने सो वाले रहे हो, हैं। कितनी बीमारियों को न्योता दे रहे हूँ, वो इस चीज से अनजान है। कोई बात नहीं, हम मिलकर बता रहे हाँ, हैं उनको, बिल्कुल। आप भी हम भी, तो एक ना एक दिन तो उनको समझ में आ ही जाएगी। मैंने बताया ना भी, मैं उस दिन सो गई, तेरी रियलिटी है। कोई भी हंसे तो गए, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी नींद नहीं रुकती। नहीं, आपको इसमें चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है, बल्कि आपको चेंज करने की भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर मम्मी की बातें सुनकर मोटिवेट हो गए हो और हर एज में फिट रहना चाहते हो, तंदुरुस्त रहना चाहते हो, जवान रहना चाहते हो, एनर्जेटिक रहना चाहते हो, तो भी इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप को डाउनलोड कर फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में एडमिशन ले लें। सिर्फ एक ही महीने में आपका 12 किलो तक वेट कम करवा देंगे और आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। तो मिलती हूँ आपको कोर्स के फर्स्ट लेक्चर में। और भाई कमेंट करके बताना आपको मम्मी से और भी क्वेश्चन आंसर्स पूछने हैं, मम्मी के और पॉडकास्ट देखने हैं, या फिर मम्मी की भी जूम क्लासेस अटेंड करनी है, तो भाई आप इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप को अभी के अभी डाउनलोड जरूर करें।